यतीमड़ी सांस घुटने से मरी थी। मेरे शौहर का खून जिहाद था। मैंने एक बुत को तोड़ा था, वो ढोंगी था, लेकिन यतीमड़ी, उसके खून से मेरी रूह दागदार हो गई। पीर साईं दफा नहीं हुआ था। ज़मीन में खुद को गहरा गाड़ कर वो हर गुनाह से बरी हो गया था, लेकिन उसकी बदकारी की हर हरकत मेरे दिल की गहराई में एक जहरीले सांप की तरह चक्कर काट रही थी। मैंने दाई को बुलाया और पूछा, चील कहाँ है? वो अब आंगन में क्यों नहीं आती? क्या उसने काफ़ी आराम नहीं कर लिया? मेरे धक धक करते दिल की परवाह न करते हुए दाई ने कहा, डॉक्टर कहता है उसकी बीमारी उसके बदन के हर हिस्से में दाखिल हो चुकी है। अगर ख्याल नहीं रखती तो वो उससे मर सकती है ना बीबी जी। उसे बीमारी क्या है? मैंने पूछा, और उसके अल्फाज मुअम्मे को सुलझाने लगे। सालों पहले ज़मीनी चींटियाँ उसके पैरों में घुस गई थी और वहाँ उसके जिस्म में उन्होंने तेज़ी से बच्चे देना शुरू कर दिया। चूँकि उसका काम खड़े खड़े निगरानी करने का था ना, तो वो अपनी बीमारी का इलाज कराने का वक्त नहीं निकाल सकी। सालों से वो अपने पैरों पर खड़े होने की हालत में नहीं थी, लेकिन उसका मालिक कुछ और चाहता था ना। मैंने पूछा कि क्या वो लंगड़ाती थी? उसने इस बात की तायद की। मालिक की मौत से कुछ दिन पहले उसका दर्द नाकाबिले बर्दाश्त हो गया था, नहीं तो वो उस पर काबू कर लेती थी। मेरा दिमाग यतीमड़ी से चील की ओर चला गया। मैं सीधे उसके कमरे में पहुंच गई। वो फर्श पर बिछी एक सूती दरी पर पड़ी थी। चील ने नज़रें उठाकर मेरी ओर देखा और उठने की जुम्बिश की, लेकिन मुश्किल के साथ। मैंने उसके कंधे पकड़कर नीचे कर दिए। उठो नहीं, मैं तुम्हारे पास बैठूंगी। खामोशी बेचैन कर रही थी। रोने से उसकी आंखें सूजी हुई थीं, गिद्ध जैसी ढकी हुई नहीं थी। उसका सर आगे को निकला हुआ था, लेकिन उसका रुख वैसा झपट्टा मारने वाला नहीं लगता था जैसा कि उसके बारे में हमेशा मैं सोचती आई थी। वो ऐसी औरत भी नहीं लगी जिससे मैं डरती थी। लबादे वाले साएं से भी मेल नहीं खाती थी अब वो। आज चील वो औरत थी जिसे मैं देखने से रह गई थी। आज भी चील हमेशा की तरह ही तकलीफ़ में थी। फिर भी मैंने इस पर पहले कभी गौर नहीं किया। मुझे ताज्जुब था कि यहाँ इतनी चीज़ों को गहराई से देखने के बावजूद मैंने ये महसूस नहीं किया कि चील की ज़िंदगी भी मेरे नरक से बेहतर नहीं थी। मालिक से उसे उतनी ही नफ़रत होना लाजिम थी जितनी कि मुझे। हम में से कोई कुछ बोल नहीं सका। मैं ये भी नहीं जानती थी कि उसे क्या कहकर बुलाऊं। उसको चील कहना मुझे कमीनापन लगा। मैंने बातचीत शुरू करी। क्या तुमने यतीमड़ी की मौत की बाबत सुना? उसने सर हिलाया। उसका खून किया गया है। उसने फिर सर हिलाया। तुम्हारे पैर के बेहतर इलाज के लिए क्या मैं राजा जी से बात करूं? उसने सर हिलाकर मना कर दिया। तुम्हें कैसा दर्द महसूस होता है? मैंने उसे इस उम्मीद से तंग किया कि वो कुछ बोलेगी ताकि मैं उसकी आवाज़ सुन सकूं और इस बात की दोबारा तायद कर सकूं कि अब मेरे दिमाग में कोई उलझन नहीं थी। लेकिन उसने सिर्फ अपने कंधे हिला दिए। मैं उसके पास बार बार गई, पर उससे एक लफ्ज़ भी नहीं सुन पाई। जब एक नौकरानी ने मेरे दरवाजे के पास बैठी दाई से ये जिक्र किया कि चील बहुत बीमार है, अपनी जाए नमाज से मैं सीधी उठकर उसके कमरे की ओर भागी। चील मर रही थी। मुझे ऐसा लगा कि गोया मेरी ज़िंदगी मेरी आंखों के सामने से फिसलती जा रही है। मैंने उसका हाथ अपने हाथों में लिया और गुजारिश की, अगर तुम अपने बारे में मुझे अब भी नहीं बताओगी तो मैं कभी नहीं जान पाऊंगी। मेहरबानी करके मुझसे आज बोलो, वरना बहुत देर हो सकती है। उसने अपना मुंह खोला। वो बोली। मैंने उसकी आवाज़ सुनी। चादर में दबी हुई ये लबादे वाली आकृति की ही आवाज़ थी। मेरे बदन में बर्फीली ठंडक की लहर दौड़ गई। उसने कहा, जब से मेरे पुरखे पहाड़ से बाबा जी की लाश लाए थे, मेरे ख़ानदान का हर मर्द मारा जाता रहा था। उनके पवित्र उद्देश्य से मैंने अपने बाबा, अपने वालिद और अपने सभी भाइयों को गवा दिया। इसलिए मालिक से मैंने बैठ ली, यानी कि दुश्मनी मोल ली। उसका एतमाद हासिल करने में मुझे एक उम्र लग गई। मुझे याद आया कि तोती चील का जिक्र बड़े प्यार से करती थी। जाहिर है उसे पता होगा। चींटियाँ उसके जिस्म के हर हिस्से को कुतर रही थीं। इसके बावजूद इतनी बहादुर और बासब्र थी वो कि और कोई नहीं हो सकता था। चील का एक मिशन था। पीर साईं उसको जान नहीं पाया। तुम अपनी तमाम ज़िंदगी तक इंतज़ार क्यों करती रहीं? उसने मेरी ओर देखा और जानबूझकर अपनी चादर से अपनी आवाज़ दबा ली। अल्फाज से ज़्यादा वो अपनी नज़रों से बोल रही थी।
इससे पहले तुम तैयार नहीं थी ना बीबी जी? मुझे कुछ और पूछने की ज़रूरत नहीं थी, उसे जवाब देने की ज़रूरत भी नहीं थी। उस रात अपने कमरे में मैंने चील की मौत का खबर का इंतज़ार किया और वो बहुत जल्दी आ गई। या अल्लाह, मैं अपने जाय नमाज पर चीखी। मैं इस दुखी रूह को नहीं देख सकी क्योंकि ज़िंदगी भर वो मेरी आंखों के सामने खड़ी रही। मैं कैसे नहीं देख पाई उसकी तकलीफ़ों को, उसकी खौफनाक ज़िंदगी के लिए। मैं अगर ज़्यादा नहीं तो उतना ज़रूर ही रोई थी जितना कि मैं काली और यतीमड़ी के लिए। मैं उस सब के लिए रोई जो इस जहान में चील ने दो रोती हुई आंखों और एक दर्द भरे दिल से हासिल किया था। लेकिन उसने अपने पुरखों के मिशन को पूरा करने में अपनी तमाम ज़िंदगी बिता दी थी। उसने वो हिम्मत की जो उसके खानदान का कोई मर्द नहीं कर सका था। चील की ज़िंदगी और यतीमड़ी की मौत के लिए पीर साईं से नफ़रत करते हुए मुझे 6 महीने गुजर गए थे कि एक दिन एकाएक मुझे महसूस हुआ कि जुर्म का एहसास एक धोखा है। मुझे जीना शुरू करने से पहले इस एहसास को मारना होगा। फुहारे के नीचे मैंने खुदा से बात की और खुद को अपने शौहर की चिपकी हुई बद्दुआ से निजात दिलाने के हर मुमकिन रास्ते के बारे में सोचा। मस्जिद के लाउड स्पीकर से अगर मैं ये ऐलान कर पाती कि कभी मैं प्यारी थी और मैं अपनी पसंद का रास्ते का फ़ैसला नहीं कर सकती थी। इस किस्म की धमाकेदार और नापाक चीज़ के इजहार होने के ज़रा से भी इशारे से राजा जी और उसके चाचा तबाह हो जाते। प्यारी के नाम की थोड़ी सी भी फुसफुसाहट होने से पहले मैं मार डाली जाती। पर सकून कहीं और नहीं था, सिर्फ बदले के। प्यारी का पर्दाफाश किए बगैर कोई बदलाव नहीं। फैसला दिल ने किया, रास्ता मेरे दिमाग ने बनाया। धुंध मिट गई, मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं। तकलीफ़ के तबील साल हल्के पड़ गए। मेरे दिल में एक और धड़कन बन गई। नए मंसूबे जमा हो गए। भली चंगी होकर मैंने कपड़े बदले जो मेरे ऊपर एक दूसरी जिल्द की तरह से चिपके थे। मैं आंगन में आई और ज़ोर से आवाज़ दी, तारा को बुलाओ। एक शेरनी मेरी चौकोर दुनिया को एक बार से लांघ गई। उसका शानदार सर उसकी लंबी गर्दन पर तना खड़ा था। उसके चौड़े कंधे कमर तक पतले होकर उतर रहे थे। जांघों और पैरों का कोई जोड़ नज़र नहीं आता था और आखिरकार मेरे रूबरू एक दास्तानी किरदार था। तारा मेरे पैर छूने को झुकी, लेकिन वो तनी हुई थी। वो झुकना मंजूर नहीं कर रही थी। मैंने उसे अपना दर्जी बनाया और अपने कमरे में ले गई। वहाँ उसकी आंखें सिल्वर फिश की तरह चल रही थीं। नाप लेते वक्त भी उसकी आंखें मेरे जिस्म पर नहीं थीं। जब मैंने बैठ जाने का इशारा किया, उसने मेरे पैरों के पास उकड़ू बैठने को, अपनी टांगों को एक दूसरी पर रखा, लेकिन उसकी आंखें इधर उधर और हर तरफ फुदकती रहीं। मैंने उनके भीतर घूर कर राब्ता बनाने की कोशिश की। तुम और मैं, हम लोग मुसीबतों में एक साथ रहे हैं। मैंने उससे कहा, हम लोग एक झूठे और बुरे निज़ाम के कैदी हैं। एक जहरीला केकड़ा हमें जकड़े हुए है। हर मुमकिन तरीके से हमारा शोषण करने के लिए इसने इस्लाम की तमाम ताकत चूस ली है। इसकी गिरफ्त मजबूत तो होती है पर हमें मरने नहीं देती। गो की तारा की आंखें अब भी टिकी नहीं थी। मैं जानती थी कि वो सुन रही थी। उन्होंने हमको उतनी ही सांस लेने की इजाज़त दी जितनी पर वे हमारी कीमत पर तब तक अपना पेट भर सकें जब तक कि हमारा गोश्त ही गायब ना हो जाए। हम जिंदा रहे, तुम और मैं, इसलिए मैं तुम पर एतबार करती हूँ। एकाएक उसने मुझे टकटकी बांध कर देखा। किसी ने मेरी आंखों में इतनी गहराई से कभी नहीं झांका था। मैं बेचैन हो गई। उसकी नज़रें खूंखार थीं, लेकिन अल्फाज अक्लमंदी के थे। बीबी जी, गो कि मुझ में सिर्फ एक जज्बा बेइंसाफ़ी का बदला लेने का बचा है, लेकिन दसियों साल से कायम ख्यालात से हम लड़ेंगे कैसे? वो हम पर काफिर की मोहर लगा देंगे और हमें खंबे से बांधकर जिंदा जला डालेंगे। उनका प्रचार गहराई तक बैठा है। हमारा विरोध कमज़ोर है, ये जड़ें तक नहीं पहुंच पाएगा और कभी जड़ पकड़ भी नहीं पाएगा। गो की एक गहरी आह ने एक अच्छी तरह से छुपाई गई कमज़ोरी को सामने ला दिया। उसने मेरा साथ देने का कॉल भर दिया। जिस तरह भी आप चाहो, मेरा इस्तेमाल करना चाहो कर लो, मैं आपका साथ देने को बिल्कुल तैयार हूँ। मुझे राहत मिली। मैंने तारा को अपना मकसद खुलासा किया। मकबरा तमाम किस्म के शोषण का प्रतीक है। अगर इंसान अल्लाह का इस्तेमाल कमज़ोरों के ख़िलाफ़ कर सकते हैं, शोषण के लिए दूसरे तमाम रास्ते कमतर और आसान हैं। अगर हम इस मकबरे के ख़िलाफ़ जंग छेड़ दें, हर सच्चाई की खिदमत खुद आ जाएगी और खुदा की
रात हो जाएगी। बहुत सी रातें गुजार देने के बाद मैंने पिछले दरवाजे की कुंडी को खोला और गुसल खाने के दरवाजे को खोलने के लिए मैं जल्दी से अपने कमरे में लौटी। इससे होकर हीरो नंबर 1 के साथ तारा दाखिल हुई। शैतान की मांद में मुझको अब भी देखकर वो हैरान रह गया और जब मैंने उससे कहा, मैं प्यारी नहीं, मैं हीर हूँ, पीर साईं की बीवी, राजा जी की माँ हूँ। जब हम आखिरी बार मिले थे पीर से तुम्हारा टूटा नहीं था, अब इसको ख़त्म कर दो। दहशत के मारे वो बेहोश हो गया। हीरो नंबर 1 कांपा और हिल गया था, लेकिन उसके जहन में बसा पवित्र हवाई मिथक अपवित्र हो गया था। जब वो गया मेरे दिल ने खुद को बवंडर के बीच एक पल की मानिंद महसूस किया। हवेली से बाहर कदम रखने की मेरी ख्वाहिश शायद उतनी ही ज़बरदस्त थी जितनी कि खुदाई की आड़ में पल रही बुराई को नंगा करने की ज़रूरत। तारा ने मेरी हौसला अफजाई की। हमारे रास्ते में सिर्फ खौफ का राक्षस खड़ा है बीबी जी। अगर हीरो अंदर आ सकते हैं तो हम बाहर जा सकते हैं। कैसे? गैर यकीनी के साथ मैंने अपनी दोस्त से पूछा। रात को आराम करने के लिए अपना कमरे का दरवाज़ा बंद कर दो। चूँकि किसी को ये उम्मीद नहीं कि आप पिछले दरवाजे से बाहर जा सकती हैं, कोई जांच करने की फ़िक्र ही नहीं करेगा। मैं आपको बुलके में ले चलूँगी। 1-2 घंटे के लिए हम जहाँ चाहें जा सकते हैं, उसने मशवरा दिया। मैं उत्तेजित थी, अपने दिल में डरी हुई। जब तारा फहरिस्त बना रही थी और मैं दुआ मांग रही थी, या अल्लाह, मेरी आचरण से किसी का भला नहीं होता, मेरी ज़िंदगी के कोई मायने नहीं, मुझे गुनाह करने की इजाज़त दे। उन बुराइयों का जिनको मकबरा छुपाता है पर्दाफाश करने के वास्ते मुझे खुद का इस्तेमाल करने की इजाज़त दे। मुझे वो रास्ता अख्तियार करने की इजाज़त दे जिससे मेरी बदनामी होगी, लेकिन जिससे दुश्मनों के हाथ की जा रही आपके पैगाम की बदनुमाई सामने आ जाएगी। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। मुझे हर चीज़ से डर लग रहा था और किसी भी चीज़ से नहीं। मैंने मेकअप पोता, पाउडर लगाया, खुशबू छिड़की, अपने चुस्त कपड़े पहने जो तारा ने मेरे जिस्म पर चस्पा कर दिए थे, या मैं उनमें घुसी, खुद को अपने बुलके से ढका और तारा के पीछे चल दी। जैसे ही अपने कमरे से पिछले दरवाजे को पार कर हम तेज़ कदमों से बढ़े, काली रात ने हमको निकल लिया और हम अदृश्य हो गए। बाहर की ठंडी हवा का मुकाबला मेरे अंदर के बढ़ते हर इश्तियाक ने किया, लेकिन मैं जहाँ से भी गुजरी वहाँ मेरी खुशबू अटकी रही और मेरी ऊंची एड़ियाँ खट खट करके शोर मचाती रहीं। तारा ने ठट्टा लगाया, बीबी जी, बिना कोई निशान छोड़े मैं तो कहीं भी खिसक सकती हूँ, लेकिन आपके जुर्म का ऐलान बहुत सी चीज़ें करती हैं। हम बाहर निकले। मैंने आज़ादी को सूंघा। उस साल कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था। इससे छुपकर लोग अपने अपने घरों में वैसे ही दुबके पड़े थे जैसे कि बच्चे राक्षसों से। बर्फीली हवाओं से औरतें वैसी ही गठरी बनी हुई थीं जैसे वो अपने मर्दों के सामने बनी रहती हैं। मर्दों ने अपने आप को उन तमाम गर्म कपड़ों में दफन कर लिया था जो उनके पास थे। उनको अगर कुछ सुनाई भी पड़ता वो उसे अनसुना कर देते। अपनी कैद के बाहर की आबो हवा को नज़दीक से महसूस करने के लिए आखिरकार मैंने अपने बुलके को पीछे फेंक दिया। ज़मीन के बंजर टुकड़े और नंगे दरख्तों के बीच से गुजरती हुई मैं अपने छोटे से सफ़र का मकसद ही भूल गई। हम उल्टे हाथ की ओर मुड़े। वहाँ ज़्यादा बंजर था। मुझे एक जगह बहुत सारी खस्ता हाल झोपड़ियाँ नजर आईं। हवेली के बाहर सब कुछ तबाह था, ठीक मेरी तरह। हम एक छोटे से मकान पर पहुँचे। तारा ने अपने पैर की ठोकर से दरवाज़ा खोला। 2 आदमी अपनी कुर्सियों से उछल पड़े। तारा ने उनको बताया कि मैं कौन हूँ। बुर्का हटने के साथ गहरे गले से मेरा सीना उभर कर बाहर आ गया और डर के मारे वो अमूमन गिर से गए। छोटे जमींदार राजा जी की जानब देखने की ज़रूरत नहीं करते थे। उसकी माँ से नज़दीकी रिश्ता बनाने की बात तो बहुत ही अलग। माजी के खौफ मेरे भीतर से फिर मेरे ऊपर आने लगे। एक तगड़े घूंट से मैंने उन पर काबू पा लिया। उन्होंने मुझे बीवी साईं कहा और मेरा राज को पोशीदा रखने का वादा किया। मेरे लौटते लौटते आपस में हम अपने मरहूम शौहर के दोस्तों की तरह बात कर रहे थे। मकबरे के अरसे से चले आ रहे तारीखी किस्से की धज्जियाँ उड़ा रहे थे। उसके बाद से इसकी धज्जियाँ बहुत से दरवाज़ों से उड़ गईं। वो तमाम हीरो जो मुझे प्यारी शहर से आई एक रंडी के तौर पर जानते थे, तब तक हीर यानी पीर साईं की बीवी के साथ बहम बिस्तर हो चुके थे और अब वो इस असलियत से वाकिफ़ थे। यही वो लोग थे जिनकी मकबरों की इबादत ने पीर साईं को खुदा बना दिया था। अपने आप को बतौर एक रंडी नंगा करके
मैंने उसको भड़वे के तौर पर नंगा कर दिया था। इसको साबित करने का सिर्फ एक तरीका था, अल्लाह के 99 नामों से कड़ी अपनी उसकी चादर को उतार कर उसकी असलियत को सामने लाना। और इसका एक ही रास्ता था, अपने खुद के कपड़ों को उतार फेंकना। इस हर अजाब के बाद मैं अपने शौहर की कब्र पर खड़ी हो जाती और उस पर थूकती। ये फैलती जा रही कानाफूसी जब जागीरदार तक पहुंची, उसको यकीन नहीं हुआ। ये नामुमकिन है, मैं इस ढोंगी से मिलना चाहता हूँ और उसे इस कुफ्र की कीमत अदा करनी पड़ेगी। वो गुर्राया। तारा का ख्याल था कि उससे दूर रहना ही बेहतर होगा, लेकिन अपने पर्दे को तार तार कर देने की हर उस चीज़ का पर्दाफाश करने की ज़बरदस्त ख्वाहिश मेरे ऊपर हावी हो गई, जो पीर साईं के जीते जी उससे छुपी हुई थी। अपने बदन पर अपने शौहर की मुश्क को छिड़क कर मैंने अपनी हमराज को बताया, इस मर्तबा ये प्यारी वो रंडी नहीं होगी, इस बार मैं हीर उसकी बीवी होंगी, हम दोनों एक हो जाएंगे। और जब वो मोटा आदमी कमरे में दाखिल हुआ, मैं अपना बुर्का उतार रही थी। यादें माजी से लर्जा मैंने खुद को समेटा और कहा, साईं, क्या मैं तुम्हें याद हूँ जब मेरा कारोबार खुद पीर साईं चलाता था और अब मैं खुद मुख्तार अकेली हूँ। वो सुअर चारों खाने चित हो गया। उसकी मुड़ी हुई मूँछों के नीचे उसका मुंह लटक गया। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। जब मैंने उससे जाम की फरमाइश की तो वो बुत सरकते से बाहर आया और उंडेला। एकाएक वो हंसा। अब मैं समझा, ये तुम हो शहर की औरत। वो संजीदा हो गया। ये क्यों कहती हो कि तुम मालिक की बीवी हो? इस जुर्म में तुम मारी जा सकती हो। उस बात पर मैं उससे भी ज़्यादा जोर से हंसी, जैसा कि तारा ने सिखाया था। अपनी आंखों को नचाते हुए मैंने कहा, साईं, पीर साईं के साथ मैं 24 साल तक उसके बिस्तर पर सोई हूँ। आग बबूला होकर वो मेरे ऊपर चिल्लाया, एक दफ़ा फिर कहो और तुम्हें सड़क पर फांसी पर लटका दिया जाएगा। मैंने अल्लाह की कसम खाई, मैं राजा जी की माँ हूँ, अपनी औरतों को बुलाओ, वो तायद करेंगी। उसका काला थोपड़ा हिल गया। मेरी शिनाख्त करने के लिए किसी नौकरानी को बुलाओ, वो वफादार हो, वरना अगर मेरे बेटे ने ऐसी बात सुना तो वो तुमको मार डालेगा। मैंने सलाह दी। दिलकश अंदाज में मुस्कुराते हुए मैंने प्यार से कहा, हाँ, तुम पसंद करते हो साईं, तुम वो बदनामी नहीं झेल पाओगे जो एक राक्षस की तरह मेरे बुर्के के अंदर उठ खड़ी होने का खतरा पेश करती है। उसने एक के बाद दूसरा जाम फेंका और कमरे से बाहर भाग गया। फिक्रमंद तारा ने मुझे खतरे का इशारा किया। फिक्र मत करो, मैंने उसे तसल्ली दी। हर अजीम मिशन में दुश्वारियां तो आती ही हैं। अगर भविष्य से भागोगी तो सिर्फ अतीत में ही फंसोगी। तारा समझ गई। वो मेरी और काली और तोती की तरह थी। चील और यतीमड़ी तक हमारी जैसी ही थी। मेरा शिकार एक बूढ़ी नौकरानी के साथ लौटा। क्या तुम इस औरत को जानती हो? वो चीखा और वो मुझे मुंह बाए देख रही थी। चुस्त कमीज़ से मेरा जिस्म मुश्किल से ही छुपा था। मैं एक हाथ से सिगरेट झाड़ रही थी और दूसरे में विस्की के गिलास में बर्फ़ खनक रही थी। उसकी आंखें फटकर बाहर आ गईं। वो कहते हुए मेरे पैरों पर गिर पड़ी, बीबी जी, पीरज़ादी। मैंने उसको कोहनियों से पकड़कर उठाया और उसकी ओर उंगलियां हिलाई। अगर तुमने किसी को बताया कि मैं यहाँ थी, मैं तुम्हारी आने वाली नस्लों को ख़त्म कर दूंगी, समझी? गुप्पी की बैटरी से चलने वाली गुड़िया की तरह सर हिलाकर उसने कसम खाई, बीबी जी, अपने पील की इज्जत को मैं अपने गंदे होठों पर कैसे ला सकती हूँ? मैं तो बहुत अदना हूँ, मैं इतने ऊंचे लोगों की बात कैसे कर सकती हूँ? मैं नहीं कर सकती बीबी जी। मोटे जागीरदार ने उसे बाहर जाने का हुक्म दिया और वो लड़खड़ाती हुई अपनी कुर्सी पर ढेर हो गया। उसकी आवाज़ धीमी होकर फुसफुसाहट में बदल गई। क्या तुम वाकई पीर साईं की बीवी हो? क्या तुम शहर की प्यारी नहीं हो? जो मेरा बुर्का छुपाया हुआ था वो उसके सामने जाहिर हो गया। ये काफ़ी होना चाहिए था। मैं अब चली जा सकती थी, लेकिन मैं उसे उस काम से जोड़ना चाहती थी जिसे वो कुफ्र मानता था। अब जबकि तुम जान चुके हो कि मैं उसकी बीवी हूँ, क्या मेरे बारे में तुम दूसरी तरह महसूस करते हो? अगर पीर साईं के जीते जी लुफ्त उठाना जायज़ था तो अब इसको कौन रोकता है? मेरे मरे हुए शौहर का दोस्त मेरी असली शख्सियत से तालमेल नहीं बिठा सका था। इसे भुलाने के लिए उसने खुद को नशे में डुबो लिया और मेरा काम पूरा हुआ। मैं चली आई।
एक और रात को मैंने और तारा ने जौ के खेत में दौड़ लगाई। हमें एक पठान से मिलना था जो कपड़े, हशीश और हेरोइन की तस्करी करता था। सांस रोके हुए मैं एक खेत में छुपी थी। मेरी दोस्त मेरी बगल में निगरानी की मीनार की तरह खड़ी थी। मैंने उससे कहा, दुनिया को मैं महज रात में ही क्यों देख पाती हूँ? ऐसा क्यों कर है? मैं इसे दिन में कब देख पाऊँगी? तारा ने खबरदार किया, ज़्यादा के लिए लालच मत करो, नहीं तो अभी तक जो कुछ किया है वो पलट कर आपको तबाह कर देगा। लेकिन मैं बेताब थी। मेरे मचलने से गुस्सा होकर तारा ने मुझे याद दिलाया, अगर आपकी हरकतों का ताल्लुक मज़े लूटने से नहीं है तो दिन और रात की परवाह क्यों? अगर किसी भूत से बदला लेना है तो वो काम महज अंधेरे में मुमकिन है। अगर आपके इरादे बदल गए तो मुझे बताओ, जो कहोगी मैं वैसा ही कर दूंगी। लेकिन खुद से बदला लेने से ज़्यादा मैं बहुत दूर तक देखना चाहती थी। तारा ने मुझे समझाने बुझाने की कोशिश करना बंद कर दिया और चुप होकर मेरे साथ हो ली। मैंने उसकी आंखों में आंसू देखकर पूछा, ये कौन सा दर्द है जो पत्थर को भी रुला रहा है? एकाएक उसका जिरह भगतर गिर गया। तारा एक कागज़ की तरह मुड़ तुड़ गई। मेरी तरफ से मुंह मोड़कर उसने अपनी सुबकियों पर काबू पाने की कोशिश की। ये किस्सा उससे बहुत पहले का है जो आपने मेरे बारे में सुना था बीबी जी, उसने कहा और मुझे कुछ बताया कि हम लोग एक उसी भूत से बदला ले रहे हैं। मैं 6 साल की उम्र में ही यतीम हो गई थी। वो रोने लगी। जहान में मेरा कोई नहीं था। किसी ने मुझे मकबरे पर छोड़ दिया। कोई दीगर मुझे हवेली ले गया। पीर साईं ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने कमरे में ले गया। मैंने उसकी दहशत भरी आंखों को देखा जो मेरे कमरे के अतीत को दोबारा जिंदा कर रही थी। मैंने अपना हाथ तारा के मुंह पर रख दिया ताकि वो मुझे आगे ना बता पाए। बाकी मैं सब कुछ जानती थी। मैं एक दूसरी कहानी नहीं सुनना चाहती थी। उसने खींचकर मेरी हथेली को हटा दिया और चीख पड़ी, नहीं, मेरी पूरी बात सुनो, मुझे बोलने दो। आखिरकार मैं बोलना चाहती हूँ। तुम्हारे शौहर ने मेरे कपड़े उतार फेंके। मैंने उन्हें पहनने की कोशिश की। उसने मेरे थप्पड़ मारा। मैं चीखी। मेरे मुंह में उसने एक बोरी भर दी और मुझे फर्श पर धक्का देकर दबा दिया। वो मेरे ऊपर चढ़ा था। उसके बोझ से मैं कुचल गई। उसके सीने के बाल मेरे मुंह में भर गए और मेरा गला घुट गया। मैं बाहर आने की खातिर हाथ पांव मार रही थी। मैं चिल्ला पड़ी। उसने मेरे सर पर एक मुक्का जमाया, मेरे कान मरोड़े, मेरे ऊपर अपनी दोनों मुट्ठियां बजाईं और मुझे ऐसा लगा मेरा पूरा जिस्म ख़त्म हो गया। एकाएक वो कूदा। मैंने एक देव को अपने ऊपर खड़ा पाया। उसका पैर जोर से मेरे चेहरे को दबा रहा था। उसके अल्फाज मेरे कानों में सुराख कर रहे थे। वो मेरे दिमाग पर छप गए। अगर मैंने तुमसे दोबारा एक लफ्ज़ भी सुना, मैं तुम्हारी जिंदा खाल खिंचवा लूँगा। अगर मैंने सुना कि किसी एक रूह से भी तुमने दोबारा एक लफ्ज़ भी बोला है, मैं चाकू से तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके पका डालूँगा। मेरे बालों से पकड़कर उसने मुझे हवा में झुला दिया। अपने दूसरे हाथ से अपनी मुट्ठी से उसने मेरा गला दबाया। मैं तड़प उठी। मेरा दम घुट गया जब मैंने उसे ये कहते सुना, बाहर हो जा, बाहर, एकदम बाहर। मैं अपनी जान बचाकर भागी। फिर बूढ़े मजदूर ने मुझे एक झाड़ी में छुपा पाया और मुझे अपनी बीवी के पास ले गया। मैं कभी बोलने की हिम्मत नहीं कर सकी। तब बहुत सालों बाद जाकर मुझे एक आदमी मिला जिससे मैं ये कह सकी थी कि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। मैं नफ़रत से भर गई। मैंने तारा से पूछा कि मालिक तब उसके पीछे क्यों नहीं पड़ा जब वो एक खूबसूरत नौजवान औरत बन चुकी थी। उसने अपने कंधे उचकाए। वो खुद हैरान थी। अंदाज़ है कि मैं उसे उसकी नाकामयाबी की याद दिलाती होंगी बीबी जी। तारा और मैं एक दूसरे से चिपक गए और जब तक हमारे आंसू सूख नहीं गए हम रोते रहे। और फिर मकबरे को नेस्तनाबूद करने के अपने अहद को मजबूती देने के वास्ते हम दोनों ने खामोशी के साथ पठान के घर तक का अपना सफ़र जारी रखा। पठान एक कातिल राइफल लेकर अपने साथ फिरता था, जैसे कि मैं अपना बटुआ लेकर। मैंने उसे जो बेशकीमती चीज़ें पेश की उनको लेकर वो मोल तोल करता रहा। जब हम किसी करार पर पहुँचे मैंने उसे पीर साईं की वीडियो फिल्में बेच दी। वो सच को वायरस के कीटाणुओं की तरह फैला देगी। उस रात पीछे के दरवाजे से हमने जैसे ही हवेली में पैर रखे, एक औरत की दूर से आती चीखों ने आसमान फाड़ दिया। हम अपनी जान बचाकर अपने कमरे में भागे आए। हर कोई आंगन में दौड़ा गया।
हर कोई पुकार रहा था, कौन है? इतना दुखी होकर कौन चीख चिल्ला रहा था? ईंट की दीवारों की ओर दौड़ते हुए हम भगदड़ में शामिल हो गए। चीखें नज़दीक आईं और ज़्यादा खौफनाक हो गईं। चीखें धरती को फाड़ सकती थी, फिर भी वो दर्द को पूरी तरह से इजहार करने के लिए काफ़ी नहीं लगती थी। सबकी आंखें दीवार पर जमी हुई थी। उसके बीच से बेवा रेंगती हुई अंदर आई। घुटनों से खून बह रहा था। उसने हमें देखा और अपने बाल नोच लिए, अपना सीना पीटा और अपनी पूरी ताकत से वो तब तक चीखती रही जब तक कि दाई ने उसको तमाचे नहीं चढ़ दिए। वो बेहोश हो गई। जब दाई ने उसे फिर तमाचे लगाए वो होश में आ गई। बेचैन सांसों और नाउमीदों की चीखों के बीच दर्द के ये जुमले निकले। रीछो ने मुझे खेतों में दबोच लिया। मेरी बेटियों की नाकों को उसने क्लोरोफॉर्म में भीगे लत्ते से दबाया और उनको एक बोरे में भर लिया। वो दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वो इसे अपने अंदर नहीं रख सकती थी। वो इसको मुकम्मल तौर पर कह भी नहीं पा रही थी। वो अपना माथा फर्श पर मारती रही कि वो नीला पड़ गया। हमें बताओ उसके बाद क्या हुआ? क्या हुआ? हर कोई जानना चाहता था। वो बोल नहीं सकी। उसके अल्फाज सुबकियों ने निकल लिए। हमने समझने की कोशिश की कि उसने क्या कहा। रीछ ने उसकी बेटियों को गधा गाड़ी पर लाद लिया। उसने बोरों को खींचने की कोशिश की। रीछ ने उसके टखनों की नसें काट दी। वो गाड़ी का पीछा नहीं कर सकी। जिस किसी ने दिलासा देने की कोशिश की, बेवा ने उन सबको झटक दिया। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, मुझे अकेला छोड़ दो। वो रोती बिलखती रही। दाई ने उसको जोरदार झटका दिया। इससे पेशतर है कि इतना बावेला मचाने के लिए राजा जी तुम्हारा खून कर दें। खुद पर काबू करो। बेवा हौले हौले रोने लगी। मैंने राक्षसों से फिजूल की मिन्नत की दाई। उन हैवानों के पीछे मैं घिसटती रही, लेकिन एक हैवान ने दूसरे की खाल खींच ली और एक मोड़ पर कुलांचे लगाते हुए मेरी नज़रों से गायब हो गया। मेरी बेटियां हाय हमेशा के लिए चली गईं, हमेशा के लिए चली गईं। वो उन्हें ले गया। मैं उनको अब कभी नहीं देख पाऊंगी, कभी भी नहीं। नाउमीदी के साथ वो रोती रही। ये दुरुस्त ही था। उस दिन से अपनी बेटियों के इंतज़ार में बेवा तड़के से ही खेतों में घिसटती रहती और शाम को घिसटती हुई घर लौट आती। हर रोज़ पीछे और आगे उसकी ज़िंदगी में कुछ और नहीं हुआ। नौकरानियों ने उसे रोती पीटती बेवा कहना शुरू कर दिया। राजा जी ने हुक्म दिया कि उसको बाहर के खस्ता हाल मकान के कमरे में भेज दिया जाए। मैं इन घटनाओं से दुखी थी, जो ना तो कभी सबक बने और ना किन्हीं बुराइयों को दुरुस्त ही कर पाए। मेरा खून उमड़ने लगा, गोया कि हर किसी के नुकसान की भरपाई करने का इसका फ़र्ज़ बढ़ गया हो। एक अंजाम का आगाज़ आ पहुंचा था। शिकार की तलाश में घूमती दो चुड़ैलों का किस्सा राजा जी तक पहुंच गया। उसके बाप की मौत की बरसी अभी तक नहीं आई थी। नशे की हालत में वो मेरे कमरे में लड़खड़ाता हुआ घुसा और आग बबूला होने लगा। इस खानदान की किसी भी औरत पर कभी एक उंगली भी नहीं उठाई गई है, जैसे कि मेरी माँ पर। मैंने इनकार किया, मुझे मामले की कोई जानकारी नहीं, और कहा कि इस अफवाह पर मुझे झटका लगा है। लेकिन उसने मेरा यकीन नहीं किया। वो गरजने लगा, मैं इसकी खोजबीन करूँगा। मैं बहुत से लोगों को नेस्तनाबूद कर दूंगा। मैं असलियत निकालने के लिए खून तक कर डालूंगा। मैं सीधी खड़ी हो गई और अपने बेटे से बैठ जाने को कहा, ताकि मैं उससे ऊंची हो सकूं। जब मैंने उससे उसके बाप के पापों के बारे में बताना बंद किया तो वो हिल रहा था। अब जबकि तुम ये जानते हो कि तुम्हारे बाप के हाथों मुझे कितना नापाक किया गया है, तुम्हें कितनी शर्म महसूस होती है? मैंने उससे पूछा। हम, मैं और वो एक जैसे दर्द से लड़ रहे थे। फ़र्क इतना था कि जहाँ वो इसे दबाने को बेताब था, मैं इसे बिखराने को बाज़िद थी। ये बताओ कि तुमने खुद को मेरी माँ के तौर पर नंगा किया है? उसने झल्ला कर कहा। मैंने उसके हर एक दावे से इनकार किया जो मेरी इज्जत के बारे में किए जा रहे थे। मैंने अपनी हरकतों से वैसे ही इनकार किया जैसे मेरे शौहर ने अपनी हरकतों को छुपाया था। वो अतीत की बातें करते हैं। वो सब कुछ हवेली के अंदर हो रहा था। बहुत से लोगों को पता लग गया होगा या कुछ शुबा होगा। मैं बाहर कदम रखने की ज़रूरत कैसे कर सकती थी? एक खतरनाक राज मैं एक ऐसी जगह पर कैसे बनाए रख सकती थी जो जासूसों से भरा पड़ा हो? मेरा यकीन करो बेटे, मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैं सच कह रही हूँ। अगर मेरे इनकार से उसको कुछ राहत मिली थी, मेरी शर्मनाक कहानी ने उसको चकनाचूर कर दिया था।
जब महारानी के शौहर का गोली मारकर खून कर दिया गया, मेरे दिल ने कहा कि उसके नसीब में आई इस पेच में राजा जी की ही शिरकत है। उसी ने मुझसे ये भी कहा कि उसके दिमाग में गोली मैंने चलाई है। राजा जी मेरे कमरे में घुसा। उसका चेहरा का तमतमा रहा था, आंखें बाहर निकल रही थी। अगर वह परेशान कत्ल को नहीं तो अफवाहों को लेकर ज़रूर था। वो एक के बाद एक तोहमत लगाता गया। ये हमेशा से तुम थी, तुम मेरे बाप के आस्तीन में पलती हुई नागिन। अगर तुमने उसके नेक नाम को दोबारा बदनाम करने की ज़रूरत की, मैं तुमको एक नज़ीर बना डालूंगा। उसने ऐलान किया, मैं महारानी से शादी कर रहा हूँ। ये तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैं पुकार उठी। वो तुम्हारी बहन है। उसने मेरी और अपने बाप की तरफ फुसकारा। मेरी ज़िंदगी में दखल देने का तुम्हें कोई हक नहीं है। मैं किसी से नज़र नहीं मिला सकता क्योंकि मेरी माँ एक रंडी है। मैं अपनी नज़रें नीची रखता हूँ। क्या पता कि जिस चेहरे को मैं देख रहा हूँ वो तुम्हारा आशिक हो। उसने हिदायत दी कि मैं बावर्ची खाने की अपनी पुरानी जगह पर लौट जाऊँ। ज़ोर से दरवाज़ा बंद किया और मुझे खौफ व गुस्से से कांपता छोड़ गया। तब से हर रोज़ उसके बाप की मुश्क की तरह उसकी गालियाँ भी फ़ज़ा को भरने लगीं, यहाँ तक कि वो पूरे तौर पर अपने बाप के रंग में रंग गया। ये जानकर मैं सख्ते में आ गई कि राजा जी ने अपने बाप के नाकाबिले मुआफ़ जुर्मों की जानकारी को खुरच डाला है। उसके जहन में उसने सिर्फ मेरे गुनाहों को उकेर रखा है। वो मुझसे एक बेइज्जत नौकरानी की तरह पेश आने लगा। डर था कि अगर वो इतने खुले तौर पर मुझे गालियाँ बक सकता है तो वो मुझे खज्जी कोड़े से पीट भी सकता है। उसके गुस्से ने गहरा जख्म बना दिया और वो कभी भर नहीं पाया। मेरे शौहर की पहली बरसी पर मकबरे के लाउड स्पीकर से उसकी तारीफ़ों में आवाज़ें फूट पड़ती। उसकी रूह को सुकून बख्शने के लिए दुआ पढ़ना मेरे लिए बर्दाश्त नहीं था। मैंने ऐलान कर दिया कि मैं बीमार हूँ। मेरे सोने के कमरे का दरवाज़ा बंद कर दो और मुझे गहरी नींद में डूब जाने दो। अपने कपड़ों का नाप देने के बहाने अपने कमरे में तारा के साथ बंद होकर मैं एक नई मुसीबत से रूबरू थी। पठान ने उसको बताया कि फिल्मों में पीर साईं कहीं नहीं था, हर जगह मैं थी। उसने सलाह दी, इस फिल्म को ज़्यादा फैलाने से उसे सिर्फ आप रोक सकती हैं। इसमें पीर साईं महज परछाई की तरह दिखता है। फिल्म का इस्तेमाल सबूत के तौर पर सिर्फ आपके खिलाफ ही हो सकता है और वही होगा। मैंने उससे पठान के साथ एक और मुलाकात तय करने को कहा। इसको कल रखो, आधी रात को आओ। तुम्हें ज़्यादा देर से आने का खतरा मोल नहीं लेना चाहिए। मैं यहाँ से खुद ब खुद निकलने की कोशिश करूँगी। पिछले दरवाजे के दूसरी तरफ तुम मेरा इंतज़ार करना, ठीक है? आईने में मेरा चेहरा सख्त हो गया था। इस किस्म के चेहरे को मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। सफ़ेद होने की हद तक लिपा पुता और पाउडर थुपा, प्लस्तर में दरारें पड़ गई थी। लाल लिपस्टिक मेरे होठों से खून बहा रही थी और काला सुरमा मेरे आंखों के आर पार था। एक पागल पीरनी ने मुझे पलट कर घूरा। मैंने रोल को देखा, लेकिन मैं एक शख्स भी तो थी। आईने वाली औरत ने जिले भर को बहका रखा था। प्यारी, एक रंडी ने वो कर दिया जो मैं एक हीर, एक पाकीज़ा करने का ख्याल भी नहीं कर सकती थी। साईं पीर के कर्म के आग में जलती हुई मैं अपने इर्द गिर्द को जलाने के लिए सभी तरफ भागी। खुदा और शैतान, सही और गलत, काला और सफ़ेद, ये सब के सब मेरे मन और जीवन में एक दूसरे में फंस गए थे। हमेशा की तरह मैंने अपने कमरे को अंदर से और गुसल खाने को बाहर से बंद किया। तेज़ी से मैं पिछले दरवाजे की ओर गई। लकड़ी के तख्तों से इसे बंद कर दिया गया था, कीलें गाड़ दी गई थीं। मैं फंस गई। मुझे लौट कर आना पड़ा। मैं पगला गई। अपने चेहरे से मैंने सब कुछ रगड़ कर छुटा दिया। वो मेरे पीछे थे। किसी ने पीर साईं को खतावार नहीं ठहराया। हर कोई मेरे वर्तमान की बात करता, उस माँ जी की कभी नहीं जिसे उसने ख़राब किया था। जैसे कि वीडियो फिल्मों में नहीं था, वो कहीं नज़र नहीं आता था। जैसा कि मैंने सोचा था, बदनाम मकबरा नहीं, सिर्फ मैं हो रही थी। जब दुल्हन के साज सामान का इंतज़ाम उसने मेरे बजाय अपनी बुआ को सौंप दिया, जिल्लत की बाबत ज़बान तक नहीं खोली जा सकती थी। बजाय मेरे वो उल्टा मेरे ऊपर चीखा, तुम हम लोगों के बीच रहने के काबिल नहीं हो। मेरी बीवी तुम्हारे असर से बाहर रहेगी। मैंने उससे आहिस्ता से पूछा, तुम अपने बाप के पापों को कैसे भूल सकते हो जो उसने मुझसे करवाए थे? मेरे पाप उसके और तुम्हारे से ज़्यादा कैसे हो गए? तुम झूठ बोलती हो मेरे बाप के बारे में। उसने पलट कर चढ़ा,
तुम सब कुछ कर सकती हो, तुम अपने बच्चों की खाल से जूतियां बना सकती हो। उसके अल्फाज से मुझे गहरी चोट पहुंची, लेकिन इसके लिए इसकी कोई अहमियत नहीं थी। वो गला फाड़ कर चीख रहा था। मैंने उससे अपनी आवाज़ नीची रखने को कहा। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया राजा जी, ये बकवास पिछले अफवाह से पैदा हो रही है। यहाँ की औरतों को क्या मेरी गैर मौजूदगी का पता नहीं चलता? उसने फर्श पर अपने पैर पटके मेज़ को ठोकर मारी और मेरी और मुट्ठियाँ कसी। तुम झूठी, तुमने हिमाकत की। गर्म कुतिया की तरह तुम पिछले दरवाजे से चुपके से खिसक गई, जो सिर्फ मेरा बाप के इस्तेमाल के लिए बनी थी। तुमने मुझे जागीरदार के सामने जलील कर दिया। अपने आप को हीर, हवेली की मालकिन, मकबरे की आबरू ऐलान करती हुई तुम दरवाजे के बाहर निकल गई। उसके पास की इतला से मैं हिल गई। मैंने उससे भी तेज चिल्लाई, लेकिन मैंने कहा था कि जागीरदार तुम्हारे बाप के मरने से पेशतर मुझे जानता था। उससे पूछो, जिस औरत को तुम बद्दुआ दे रहे हो वो तुम्हारे मकबरे में पैदा हुई थी, माँ की कोख में नहीं जन्मी थी। मैंने तुम्हारे बाप को अपने फर्जों से ज़्यादा खुश किया है। यहाँ मेरे ऊपर किसी का कोई कर्ज नहीं है। मेरी बदनामी में वो अपने बाप के रोल को मंजूर नहीं कर सका और मेरे जहन से इसकी याद तक को मारने को बाजिद था। तारा को हवेली के दरवाजे पर रोक दिया गया। मुझे चोट लगी, पर मैं उलझी हुई थी। गो कि हर कोई जानता था कि महारानी से शादी करने को राजा जी को पीर साईं की दुआएं हासिल नहीं थी। किसी ने अब उसकी कार्यवाही पर सवाल करने की ज़रूरत नहीं की। शायद मेरी तरह अनजाने में राजा जी भी मिथक तोड़ रहा था। शायद राजा जी के अपने ही खानदान के भीतर जिना की हरकत से सच्चाई फैल जाएगी। शायद इससे लोगों की ज़बानें मेरे बजाय मकबरे के खिलाफ खुलने लगेंगी। राजा जी के अजाब से मज़ारों की लंबी कतारों का सुकून भी धमाके में शायद टूट जाए। जब गुप्पी और उसकी बहनें अपने भाई की शादी में शरीक होने आईं, हम लोगों के बीच खींचतान थी। गुप्पी ने कहा, अम्मा, मेरी नंदे तुम्हारे बारे में भला बुरा कहती हैं। वो ऐसी बातें कहती हैं जिन्हें सुनकर मुझे शर्म आ जाती है। हमें ये क्या हो रहा है? मैंने जवाब नहीं दिया। दिया और मुन्नी भी परेशान थी। जब हम आपकी तरफदारी करते हैं अम्मा, हमारे शौहर हमें मारते पीटते हैं। ये सब क्या हो रहा है अम्मा, ये क्या है? मेरा दिल पिघलने को तैयार था, लेकिन मैंने उसे जमा दिया, उनको झिड़का। अपनी जिंदगियों से खुद निपटना सीखो। तुमने अभी कुछ नहीं भुगता है, फिर भी तुम भेड़ों की तरह मिमिया रही हो। तुम उस औरत की बेटियां हो जो अपने शौहर के बाद की ज़िंदगी जी रही है। मुझे कोई दीगर रास्ता नहीं मालूम। बकवास कोई नहीं रोक सकता, मैं भी नहीं। गुप्पी ने सर हिलाया और ये बात अपनी बहनों को समझाने की कोशिश की। जब उन्होंने भी अपना सर हिलाया, मुझे नहीं लगा उनमें से किसी ने कुछ भी समझा हो। माँ और मेरी बहनें आईं। मेरे बेडरूम के एकांत में माँ ने अपने दोनों हाथों से अपनी छाती पीटी और चिल्लाने लगी, तुमने अपने साथ ये क्या कर लिया मेरे बच्चे? तुमने हमारे साथ क्या किया है? जब तुम्हारा शौहर जिंदा था, अपने दुखों को हम उसकी हैसियत के पीछे दबाकर खामोशी से भुगतते रहते थे। अब उसकी गंदगी तुम हमारे ऊपर फेंक रही हो। क्या तुम नहीं देखती हो तुम्हारी ज़िंदगी पर आपद खतरों से मैंने अपने बच्चों को कैसे बचाया है? अपने आप को तुमने इनके बीच फेंक दिया है। गोकी भाई ने उन शर्मनाक कहानियों का जिक्र नहीं किया जो अब मेरे स्कूल के संगी साथियों में फैली थी। वो मुझसे उसी दूरी से मिला जिससे मेरी बहनें और बेटियां मिली थीं। हर किसी की तरह भाई भी मेरी बेहाली को समझता नहीं लगा था। माँ की तरह वो भी यकीन करता था कि पीर साईं को अपने पीछे बदी का निशान तक छोड़े बिना मर जाना चाहिए था। सखी बीवी भी आई। जिंदगी को तबाह कर देने वाली आग के बाद हवेली में वो पहली बार आई थी। गो कि उसने उसका जिक्र नहीं किया था। उसकी जली हुई जिल्द ने उसके चेहरे पर एक साफ नक्शा उकेर दिया था। मैंने ख्याल किया कि ऐसा ही नक्शा उसके सारे जिस्म पर बना हुआ है। पहले की तरह वो मेरे साथ दोस्ताना नहीं थी। उसकी आवाज़ में नामंजूरी की गोट टंकी थी। तुम्हारे बारे में मैंने बहुत से किस्से सुने हैं। तुम अपना बुढ़ापा अल्लाह को वक्फ करके काट सकती थी, जिसने तुम्हें एक बेरहम शौहर से निजात दिलाई थी। इसके बजाय लोग तुम्हें एक आवारा औरत कह रहे हैं। गुस्सा होकर मैंने उससे कहा कि वो अपनी राय अपने तक रखे और मेरे मामलों से दूर रहे। उसने मौजू बदल दिया। महारानी के शौहर का खून राजा जी के गुंडों ने किया था। बड्डी मलकानी अपने खानदान के शर्मनाक राज का इंकशाफ नहीं कर सकती हैं। वो उसने अपने सीने में दफन करके रखा है। बेइज्जती से उसके सामने खुदकुशी के सिवा
कोई दीगर रास्ता नहीं बचेगा। लेकिन इस शादी को रोकना मेरा फ़र्ज़ बनता है। इसको रोकने में तुमको मेरी मदद करनी चाहिए, आज ही, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। ठंडे होकर मैंने जवाब दिया, मेरा बेटा शैतानी जंजीर की कड़ी है। तुम उससे अल्लाह की रज़ा का पाबंद होने की उम्मीद क्यों करती हो? यहाँ इस्लाम के किस उसूल पर अमल किया जाता है कि इसको ही ना छोड़ा जाए? यहाँ ये अजाब ना तो कोई अकेला है और ना ही सबसे बुरा। तारीखी गलत फहमियों को चकनाचूर हो जाने दो और गलाजत छिटक कर ऊपर आ ही जाएगी। उसने समझ लिया कि मेरे बयान का कोई सर पैर नहीं है और कहा, इस जुर्म को इजाज़त देने के लिए तुम्हारे ऊपर अल्लाह की बद्दुआ नाजिल होगी। मैंने अपने सर को एक तरफ से दूसरी तरफ हिलाया। नहीं, ये नहीं होगा। उसकी बद्दुआ मेरे ऊपर तब भी नाजिल होगी जब मैं बुराई को खुद ब खुद जाहिर होने से रोकूंगी। इसके नुमाया होने से ही लोग देख पाएंगे कि यह बदनुमा निज़ाम इस्लाम की नसीहतों के बरखिलाफ़ है। जब लोग ये देखेंगे वो इसे अपने आप उखाड़ फेंकेंगे और वो ऐसा कर सकते हैं। अपने बारे में उसकी राय को मैंने साफ करने की कोशिश की। क्या तुम ये नहीं देख सकते कि मैं क्या कर रही हूँ? ये गंदगी इसलिए है कि मैंने अपना बुर्का उतार फेंका है। मैंने अपने जिस्म को नंगा किया है ताकि सच्चाई उजागर हो सके। सखी बीबी ने मुझे अनिश्चयता के साथ घूरा। लेकिन तुम अल्लाह की आवाज़ से भी आगे बढ़ गई। बुराई के उसी रास्ते पर चलती हुई तुमने अल्लाह के नाम पर गुनाह किए हैं। मैं उठ खड़ी हुई और चल पड़ी। उसकी दलील हर दीगर शख्स जैसी ही थी। मेरी नज़र में बुराई को दफन करने और अपनी इज्जत को बनाए रखने का मतलब बुराई को पालना था। पर्दाफाश करने का मतलब हालात को जैसे का तैसा बनाए रखना नहीं था। उसका मतलब था कोई बदलाव नहीं। मुझे पता था कि सही मकसद के लिए मैंने गलत काम किया है। सच्चाई ने अभी से ही खतबदाना शुरू कर दिया था। ये पागल लोगों की कब्रों से लावा की तरह उठ खड़ी होगी। हर किसी ने राजा जी के गुनाह का जश्न मनाया। अगर कोई खानदान के भीतर जिना की बात फुसफुसाता, दूसरे इसे गर्द की तरह झाड़ कर एक तरफ कर देते। अगर बात सही होती तो यकीनन शादी नहीं हो रही होती। राजा जी को ज़रूर ही इल्म होता, अफवाह को मारते हुए वो लोग कहते। जब महारानी हवेली की मालकिन बन गई, मैंने अपने बेटे के लिए और उसके खिलाफ मैं खूब रोई। उससे कहा गया कि वो मुझसे दूर रहे। मैंने इस तौहीन को महज इसलिए गले उतार लिया कि वो खुद भी इस जंजीर में महज एक और फंदा था जो अंधी अकीदत का गला घोट देगी। तारा बीमार थी। इस खबर से मेरा दिमाग चौकोर पिंजरे में कैद हो गया। दहशत के पुराने एहसासात से लड़ते हुए मैंने एक उस नौकरानी के जरिए कई पैगाम भेजे जिस पर मैं और वो एतबार करते थे। खबर आई कि वो बहुत बीमार थी, जवाब देने तक की हालत में नहीं थी। कुछ भी करने की शिद्दत मर गई। मकबरे को तबाह करने की मेरी ज़बरदस्त ख्वाहिश वैसे ही मर गई जैसे कि हमल के पहले माह में अचार खाने की। तारा की गैर मौजूदगी ने मुझे अपाहिज बना दिया था। ट्रैंकुलाइजर्स से मैं तमाम दिन सोती रहती। जब मैं उठती और गोलियां हलक से उतार लेती ताकि जो बच गई होती उनसे बचा जा सके। मैं नफ़रत से वहशी हो रही थी। एक जख्मी चिड़िया की तरह मैं बिना किसी दिशा के उड़ रही थी। ऐसी उड़ान को जारी रखना नामुमकिन था। राजा जी ने मुझे गिरा दिया। मेरे सर पर पीर साईं, लड़कियों और हीरो जैसे लोगों, माँ, भाई और अपनी बेटियों, छोटे साईं, नौकरानियों, चील और यतीमड़ी, यहाँ तक कि सखी बीबी और जागीरदार तक के ख्याल धमा चौकड़ी मचा रहे थे कि मेरे कमरे में राजा जी घुस पड़ा और तारा की वफादार नौकरानी को मेरे पैरों पर पटक दिया। राजा जी ने अपने बाप की जगह ले ली थी, सीधा और पेड़ की तरह लंबा। उसकी बाहों के बीच गुस्से की वैसी ही गहरी लकीरें, उसकी आंखों से वैसी ही अजीबो गरीब रोशनी चमकती थी। उसने नज़र उठाए बगैर ऊपर देखा। उसके होठ एक सीधी लकीर बनाते हुए दब गए। उसका बाकी चेहरा काले बालों से ढका था। उसके हाथ वो ही तस्बीह घुमा रहे थे। उसकी आवाज़ ने मुझे झटके से वापस हाल में ला दिया, उसके पास, अपने बेटे के पास। मैं यहाँ का सबसे बड़ा हुक्मरान हूँ। किसी भी औरत को, ख़ास तौर पर मेरी माँ को ये नहीं भूलना चाहिए कि मैं सब कुछ पता लगा लेता हूँ। डरी हुई नौकरानी को ठोकर मारते हुए उसने कहा। मैं रंगे हाथों पकड़ी गई थी। मैंने रहम की भीख मांगी। तुम्हारे बाप ने मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी। उसने हम सबको बर्बाद कर दिया। मैंने कुछ नहीं किया है। ये अफवाहें पुरानी हैं। लोग गुजरे दिनों की बातें कर रहे हैं। मैं उसके पैरों पर गिर गई। उसने उनको हटाया तक नहीं। इसके बजाय वो नौकरानी पर चिल्लाया और मुझ पर बरस पड़ा।
मेरे बाप ने तुम्हें सड़कों पर नंगा नहीं घुमाया था। उसने तुम्हारा तारुफ मेरी माँ के बतौर नहीं कराया था। उसकी जो भी बुराई हो, उसने उसको हमसे दूर रखा था। उसने अपनी गंदगी अपनी औलादों पर नहीं फेंकी। उसने सिर्फ तुम्हारे साथ खुदगर्जी से काम लिया था। और तुम हम सबके जानिब खुदगर्ज रही हो। अपने वारिसों को मैं तुम्हारी परछाई तक से बचाए रखूंगा। मैंने वादा किया है कि मैं उसको आगे शर्मिंदा नहीं करूंगी। राजा जी से मैंने अपने को माफ़ करने की भीख मांगी, लेकिन वो उठ खड़ा हुआ। मैंने उससे इसरार किया, मुझसे मुंह नहीं मोड़ो। मैं वादा करती हूँ, मैं मकबरे को दाग नहीं लगाऊंगी। मैं दुआ करूँगी कि ये जो अपयश फैल रहा है वो एकाएक रुक जाए। एक अच्छी माँ बनने का मुझे एक मौका दो मेरे बेटे। दरवाजे पर रुकते हुए उसने ऐलान किया, तुम्हारी हम जुर्म वो रंडी मर गई है। तारा मर गई? तारा! अपने दिल को मैंने इसकी अंधेरी गहराई में गिरने से रोका। झटका गम के बराबर था। वो फूट पड़ा। मरने से पेशतर उसने सब कुछ उगल दिया था। मैं औरतों से बातें निकलवाना जानता हूँ। जब मैंने वापस बुलाने को आवाज़ लगाई, वो आंगन में था। वो कमरे के बीचों बीच खड़ा था और मैं अलमारी से चीज़ें फेंक रही थी, जोर जोर से चिल्ला रही थी। पीर साई ने तुम्हारी माँ या तुम्हारी इज्जत की हिफाजत करने के लिए कुछ नहीं किया। हर कोई सब कुछ जानता है, किसी से कुछ भी छुपा नहीं है। बस वो उसके बारे में कुछ बोलते नहीं हैं। मैं वाकिफ़ थी, मेरे सबूत मेरे ही खिलाफ हैं और उसके बाप के खिलाफ कुछ साबित नहीं करते। मैंने वीडियो फिल्म को अपना हथियार बनाया और उनको उसकी आंखों के आगे ठेल दिया। तुम मुझे जलील करते हो? अपनी बीवी के साथ बैठो जो तुम्हारी बहन है, और इन फिल्मों को देखो जो तुम्हारे बाप ने तुम्हारी माँ की बनाई हैं। तुम्हें बहुत से लोग नजर आएंगे जिनको मैं नहीं पहचानती, पर तुम ज़रूर जानते होंगे। राजा जी ने मेरे हाथों से फिल्में छीन ली। उसके अल्फाज से मेरी सांसें निकल गईं। उस रंडी ने मुझे पठान तक पहुंचा दिया। मैंने मार मार कर उसका मलीदा बना दिया। अल्लाह के फजल से मेरे बाप का इन फिल्मों से कुछ लेना देना नहीं। वो कहीं दिखाई नहीं पड़ता। मेरी माँ ही बेशरम है। मैं बेशरम थी? मैं? वो अकड़ता हुआ बाहर हो गया, जबकि बेहाल मैं उसके पीछे चीखती रही। उस साए के बारे में तुम क्या कहते हो जो लगातार मौजूद है? वो बताओ, वो किसका साया है? वो रुका, गोवा कि उसको किसी ने ईंट मार दी हो, लेकिन फिर वो चल दिया। परछाइयों में कोई असलियत नहीं होती। मेरी चीखों ने हवेली की तमाम औरतों को मेरे कमरे के दरवाजे पर जमा कर दिया। मैंने गालियों से उनको तितर बितर कर दिया। तारा जा चुकी थी, मुझे किसी और की दरकार नहीं थी। मैं कपकपा गई कि उसने उस पर कितनी बेरहमी से जुल्म ढाया होगा, वरना वो उसे पठान तक कभी नहीं पहुंचाती। मैं ये सोचकर भी लरझ गई कि राजा जी मेरे बारे में अब सब कुछ जानता है। सुबह से लेटी और नाउम्मीद थी। मेरे चारों ओर की दीवारें जुड़ गई थी। मेरी दुनिया फिर चौकोर हो गई। मेरे बच्चे मुझसे और उससे भी ज़्यादा दूर चले गए थे जितने कि वो मेरी मौत के बाद जाते। हैरत की चीज़ ये थी कि जब पीर साईं जिंदा था सब कुछ बेहतर था। शैतान के बगैर ज़िंदगी के बोझ ने मुझे खुदा के साथ जोड़ दिया था। मैं कुरान पढ़ती, छोटे साईं को रोती। किबला के सामने मैं अम्मा साईं की तरह पत्थर बनती जा रही थी। महारानी हामिला हो गई। मेरा बेटा, जिसने इस तबाही की दाग बेल डाली थी, अब अपने आप से एक सवाल गो की देर से पूछने लगा, वो बाप बनने जा रहा था या मामा? जब उसके संगीन गुनाह ने उसके जहन में कीड़े की तरह रेंगना शुरू कर दिया, वो अपनी बीवी पर चीखने चिल्लाने लगा और भयानक सच्चाई से दूर भागने के लिए नशे में डूबने लगा। जब इससे भी मदद नहीं मिली, उसने जिस पर भी उसकी नज़र पड़ी उस हर नौकरानी की बाहों में खो जाने की कोशिश की, और या वो अपने को कमरे में बंद करके अपनी माँ और बीवी को बुलंद आवाज़ में गाली बकता, जबकि उसके मुरीद सब्र के साथ मकबरे में उसका इंतज़ार करते और उस बुखार से निजात पाने, सेहतमंद होने की दुआएं करते जिसने उसको पकड़ रखा था। महारानी की कोख में पलती हुई बुराई के बीज ने बड़ी मलकानी को सता सता कर मौत तक पहुंचा दिया। छोटी मलकानी अपने ऊपर हादसों के ढेल के नीचे से बिलखती रहती। हमें क्या हो रहा है? हमारे साथ कुछ मनहूस हो रहा है। ये सब क्या है? उसकी बहन की मौत पर जो कोई मातम पुरसी करने गया, उससे बिलख बिलख कर वो यही कहती,
आखिरकार सखी बीबी ने उस राज को खोल दिया जिसे बड्डी मलकानी अपने दिल में गहरे दबाए कब्र में चली गई थी। छोटी मलकानी ये राज अपने शौहर को बताने दौड़ पड़ी, जो इसको बताने के लिए अपने भाई तक दौड़ा गया। हमारे बच्चे हमारी औलाद नहीं, महाराजा तुम्हारा बेटा नहीं था, महारानी मेरी बेटी नहीं। पस्ती के आलम में दोनों भाइयों ने अपने सर दीवार पर पटक दी। नाउम्मीद और बेइज्जत उन्होंने अपनी कलाइयाँ काट ली और खून बहने से मर गए। छोटी मलकानी की लाश उनके पीछे पीछे कब्रिस्तान पहुंची। ये सुनकर कि उसका शौहर असलियत में उसका भाई था, महारानी ने अपना दिमागी संतुलन खो दिया। मकबरे के लिए अभी वो अपनी कोख से हत्यारे राक्षस देव पैदा भी नहीं कर पाई थी। उसने अपने बाल नोच लिए, अपने गालों पर इतने थप्पड़ मारे कि उसके दर्द होने लगे। मैंने अपने दोनों नातियों को घूर कर देखा और सोचने लगी कि उनके बारे में क्या महसूस किया जाए। उनके जिस्मों में शैतानी खून दौड़ रहा था। वो अपने बाबा के प्रतिरूप थे। वैसी ही चढ़ी हुई नाकें, बाहों के बीच वैसा ही कटाव, मुंह की जगह एक लकीर और उनके सरों पर भंवर वाले काले बाल, और ये जल्दी ही उनके चेहरों को ढक लेंगे। उनके पालने से मुझे वही बू आई जो उनके दादा की कब्र से उठती थी। मैंने उनको छुआ तक नहीं। राजा जी को मैंने तारा की मौत के बाद से नहीं देखा था। जब मैंने उसे बुलाया वो 15 दिन के बाद आया। तुम मुश्किल में हो बेटे, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। मैंने बात शुरू करी, लेकिन उसने मुझे बीच में ही काट दिया। नशे की हालत में जाने के लिए वो मुड़ा। मैं उसके पीछे चिल्लाई, तुम्हारी शादी पाप है, महारानी को उसके बच्चों के साथ यहाँ से जाने दो। उसने मुझ पर ताना कसा, तुम में पाप की बात करने की कुछ हिम्मत है? मुझसे दूर रहो, नहीं तो किसी दिन मैं तुम्हें जिंदा जला दूंगा। लड़खड़ा कर जाते हुए वो चीखा, और इससे भी बेहतर होगा कि मैं अपने चाचाओं से बात करूं। मेरे दिल की धड़कन रुक गई। उसके चाचाओं के चाल चलन मेरे शौहर से जुदा नहीं थे। ऐसा लगा कि राजा जी से निपटा जा सकता था, लेकिन मैं उनसे नहीं निपट सकती थी। थोड़ी ही देर में राजा जी अम्मा साईं के कमरे में घुसा। उसके सभी चाचा उसके साथ थे। दाई ने उनको चाय की पेशकश की और चुपके से उनकी बातचीत सुनी, नहीं तो उनके दिमागों को जानने का और कोई ज़रिया नहीं था मेरे पास। कई महीनों की मेरी कैद के बाद भी इलाके में मुझसे जुड़ी अफवाहों का फैलना बंद नहीं हुआ था। राजा जी की शादी की गप्पों के साथ मिलकर वे उसके रिश्तेदारों की दर्दनाक मौतों के किस्सों से जुड़ गई और उसके बेटों की मुर्दों जैसी बू के साथ फैल चुकी थी। हमारे जैसे ऊंचे और इज्जतदार खानदान इससे पहले कभी इस तरह से शर्मिंदा नहीं हुआ था। इससे ज़्यादा बुरा और कुछ नहीं हो सकता है। हम पीरों के बजाय चोरों की तरह चलते हैं। जल्दी ही हम पाक मज़ारों की जगह बदनामियों में दफन हो जाएंगे। वो गुर्राए। राजा जी के अल्फाजों ने मेरा दिल तोड़ दिया। अगर मैं उसका खून कर सकता तो मुझे ज़्यादा खुशी मिलती। वो अपने चाचाओं का खून क्यों नहीं करना चाहता था, जिसकी तमाम जिंदगी खानदानी जिना में गुजरी थी? मैंने सोचा। इसके बजाय उसी चाचा ने मेरे बेटे के अतिवादी सोच का विरोध ये कहते हुए करा, इसकी मौत लोगों की यादों को नहीं धो डालेगी। बदनामी झाड़ की आंख की तरह फैलती है। लोग उन घरों की फहरिस्त बना रहे हैं जहां वो उस रंडी तारा के साथ गई थी। लोग सलाह मशवरा कर रहे हैं। कीड़े मारने की दवा के चोर चाचा ने अपना सर हिलाया। ये नामुमकिन है, शायद वो हवेली से बाहर ही नहीं गई। और अय्याश चाचा शुभा करने के लिए उस पर टूट पड़ा। आग के बगैर धुआं नहीं होता, जड़ के बिना कुछ नहीं उगता। मैं बेबसी की हालत लेकर गुस्से में सोच रही थी कि वो उस जहरीले धुएं को क्यों नहीं देखते जो उनकी अपनी हवेलियों से निकल रहा था। राजा जी उन्हें उन हीरो लोगों के बारे में क्यों नहीं बताता जो उसके साथ कमरे में आए थे। उन परछाइयों का कोई जिक्र क्यों नहीं करता जो उन फिल्मों में मौजूद थी। भाइयों ने गुफ्तगू की कि किस्सा किस तरह से उनकी अपनी नाकों के नीचे फैला है। इसको किसने तूल दिया, इसकी बाबत कौन क्या बोला, और इसको लगातार कौन फैलाता रहा है। उन्होंने लोगों के नामों का जिक्र किया। उनमें से कुछ सही थे और कुछ झूठे थे। जब कोई मौजू आम हो जाता है तो ऐसा अक्सर ही होता है, लेकिन उनकी दिलचस्पी असलियत जानने में नहीं थी, ख़ास तौर पर जब उनके राज के गलीज छप्परों में से उनकी खुदाई पर सवाल किए जा रहे थे। उन्होंने मेरे बेटे को सलाह दी कि पागल करार करके मुझे ताले में बंद कर दिया जाए। उन्होंने उसे खबरदार किया, अगर तुम ये नहीं करते उसे हम बंद कर देंगे। हम भड़वे के दर्जे तक नीचे गिराने के बजाय लोग हमारी इज्जत करेंगे।
क्या उनकी ताकत उनके नीचे से खिसकती जा रही थी? मैं सोच रही थी। उन्होंने मेरे बेटे को सलाह दी, यहाँ बहुत कुछ दाव पर लगा है और मौका बस एक है, होशियारी से इसका इस्तेमाल करना सीखो। क्या खुदाई अख्तियार वापस लिया जा रहा है? मैंने सोचा। अगर एक बार सवाल उठ जाता है, मकबरे की ताकत बिखर जाएगी। बेइज्जती को हमदर्दी में बदल लो, नहीं तो तुम निकाल कर यहाँ से बाहर फेंक दिए जाओगे। उसके चाचा ने ऐलान किया। राजा जी का चेहरा तमतमा गया। दाई ने मेरे भविष्य को बाँच दिया। बीबी जी, तुम तो ख़त्म हो गई। तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगा, कोई कर ही नहीं सकता। जब तक अकेला राजा जी गुस्सा था, ज़्यादा डर की बात नहीं थी। अब तो घर के बुजुर्ग शामिल हो गए, मकबरे के लोग शामिल हो गए, और ये मालिक से ज़्यादा बेरहम हो सकते हैं। अगर मैं खुश थी कि मकबरा ढह रहा है, मुझे ये भी यकीन था कि इसके साथ मैं भी गर्त में जा रही हूँ। बताने के लिए मैंने दाई का शुक्रिया अदा किया। उसने मेरे लिए दुआ की, अपने चेहरे से आंसुओं के धब्बों को पोंछा और मुझे ये सोचते छोड़ गई कि अगर आज मैं अपनी पूरी बदकिस्मती का इस्तेमाल कर सकूं, शायद कल मेरी किस्मत अच्छी हो सकती है। जब एक मर्तबा फिर मैं उम्मीद करने की हिम्मत करूंगी, तो अभी तो मैं मायूस महसूस कर रही थी। मैंने ख्याल किया कि सबसे बड़ा ओहदा राजा जी का है। उनकी बाबत सोचा ही नहीं था जिनके लिए मैं खतरा थी। मैं एक बपौती के खिलाफ खड़ी थी। वो अब मेरे खिलाफ हमले की तैयारी कर रहे थे। अपने लिए शराब उड़ेलने को मैं जल्दी से अलमारी की ओर लपकी, गो कि मैं जानती थी कि अब वहाँ कुछ नहीं है। मैं बैठ गई और अंजामों के बारे में सोचने के बजाय खुद को दुरुस्त करने के तरीक़ों के बाबत सोचने पर जोर डाला। मेरे जहन में मेरे शौहर के भाइयों के चेहरे कौंध गए। मैंने महसूस किया कि पीर साईं की मौत के बाद मेरी ज़िंदगी में वो एक रोल अदा करेंगे, लेकिन वो करेंगे क्या? मेरी ज़िंदगी एक भिखारी का जाड़ा हो गई थी। मैं इसके मकसद को लेकर हैरान थी। इसका अंजाम क्या होगा? सवालात एक दूसरे के पीछे गोलों में घूमते रहे, जैसे कि एक दुनिया जिसको मैं कभी नहीं जी पाई। इनके कोई जवाब नहीं थे। सिगरेट का धुआं कमरे को भरता रहा। बेहद संजीदा मैं फर्श पर चहलकदमी करते हुए बेहोश हो गई। जब मैं जागी, पिछली रात के तमाम ख्याल मेरे यादों से गायब हो चुके थे। आखिरकार मैंने फैसला किया, चूँकि मैं उनसे लड़ नहीं सकती थी, मैं उनको खदेड़ने की कोशिश करूँगी। कुरान को अपने हाथ में लेकर मैं राजा जी की तरफ ये कसम खाने को भागी कि मैं हमेशा अपने कमरे में रहूँगी। उसके कमरों से सटे हुए बरामदे में इंतज़ार करते हुए मेरी नज़रें मेज़ पर रखे एक अखबार पर पड़ी। मैंने अपनी सांसें रोक ली। जब दरवाज़ा चरमराया, बिजली की कौंध की तरह मैं अखबार से दूर हट गई। राजा जी लड़खड़ाता हुआ आया, उसे उठाया और टोकरी में डाल दिया और मेरी ओर झड़कते हुए पूछा, तुम यहाँ क्यों आई हो? मैंने एक नए जोश के साथ जवाब दिया, मैं यहाँ पहले भी तुमसे मिलने आ चुकी हूँ, तब तो तुमने कभी एतराज़ नहीं किया था। वो जल्दी में लगता था। मुझे भी वक्त की दरकार थी और जो मैं कहने आई थी उसे कहे बगैर मैं एक नए पसोपेश के साथ लौट गई। अब कोई अहद कर पाना नामुमकिन था। जब राजा जी काम पर चला गया, मैं फिर उसके बरामदे में खिसक आई, टोकरी की ओर लपकी और अपनी चादर में अखबार छुपाकर एक चोर की तरह बाहर निकली। अखबार 2 दिन पुराना था। रांझा चला गया होगा। मैंने उस गेस्ट हाउस का पता दर्ज किया जहाँ वो ठहरा था। इससे पहले कि वो मुझे कैद में डाल दे, रांझा से मेरा मिलना ज़रूरी था। उससे मुझे अपनी दास्तान कहनी थी। तारा, तारा, मैं चिल्ला पड़ी। मैं मकबरे को मलबे के ढेर में बदलने की ख्वाहिश से अंधी हो गई थी। बदला लेने के जज्बे ने मुझे चूस लिया था। जब हवेली के दरवाजे खुले थे, मेरे जहन से रांझा गायब था। या अल्लाह, मेरे साथ ये क्या खेल खेल रहे हो? मैं जाए नमाज पर सुबकने लगी। तुमने मौत से मेरी सुलह करा दी और फिर ज़िंदगी में वापस लौटा दिया। जाए नमाज को अपनी मुट्ठियों से पीटते हुए मैं उसकी ओर चिल्लाई, मैं खुद को मोहब्बत के पीछे दौड़ने से कैसे रोकूं? अगर ये मेरा जिस्म कर सकता तो मेरी रूह करेगी। अपने रांझा को मुझे एक बार फिर देखना था, अपनी ज़िंदगी की कीमत पर भी। मेरी पुकार सुनो, मेहरबानी करके मुझे सुनो। मैं चीखी, सुबकी और जार जार रोई। अपने जाए नमाज पर सर झुकाकर मैंने अल्लाह की लानत मलामत की। तू मेरे साथ खेलता क्यों है? उसको मेरे ख्याल में क्या यूं ही लाए थे? मुझे बताओ, तुम उसको मेरे ख्याल में क्यों लाए? कम से कम एक सवाल का तो जवाब दो।
किसी सवाल का तो जवाब दे दो। मैं रोई, मैंने भीख मांगी और इसरार किया। खुद को रांझा की नज़रों में पाक साफ किए बगैर मैं अम्मा साइन नहीं बनूंगी। उसकी आंखों में अपनी एक भद्दी तस्वीर में कैद होकर मैं वैसे भी मर जाऊंगी। मेरी सुन अल्लाह, रहम करके मुझे सुन। राजा जी के कमरों से वापस लौटती हुई मैं जब पिछले दरवाजे के सामने से गुजरी, तारा की बुरी तरह याद आई। दरवाजे पर लकड़ी के तख्ते चस्पा थे। ये एक उस औरत की कब्र की निशानी थी जिस पर भूत सवार था। ये जंग की या नसीब की या महज एक और रंडी की अलामत थी। इन सब से ज़्यादा ये रांझा के लिए मेरी उड़ान पर एक रोक थी। इसको तोड़ना नामुमकिन था, इसको मंजूर करना सबसे ख़राब था। मेरी ख्वाहिश हुई कि घड़ी तारा के दिनों की तरफ वापस मुड़ जाए। मैं उन आज़ाद रातों के लिए बेचैन होने लगी जब मैं जागीरदार के बजाय रांझा से मिल सकती थी। अखबार को मैंने वापस राजा जी के कमरे की टोकरी में डाल दिया और जल्दी से लौट ली। ये हो सकता है, ये हो रहा है। अपने जहन की ताकत से मैं इसे होने दूंगी। मैं जानती हूँ, मैं कर सकती हूँ, करना ज़रूरी है। बेताबी से मैंने दाई को बुलाया। वो मेरी आखिरी और अकेली उम्मीद थी। मैं उसके सामने बैठी ताकि वो साफ तौर पर मेरा और मैं उसका चेहरा देख सकूं। दाई, मुझे लगता है कि मैं जल्दी ही मरने वाली हूँ। जाने से पहले मैं अपनी इज्जत को वापस लौटाना चाहती हूँ। अपनी ठोड़ी पकड़े वो मुंह को अपने जबड़ों में दबी नसवार को इर्द गिर्द घुमा रही थी। उसके चेहरे से शुभा की झलक मिल रही थी। उसने मुझे अपनी शोहरत की याद दिला दी। इसके बावजूद मैंने बात को जारी रखा। मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। मैं इस्लाम के एक आला आलिम को पैगाम भेजना चाहती हूँ। वो मेरी रहनुमाई कर सकता है। वो डर गई और दूसरी ओर देखने लगी। जब मैंने बात की, उसे अपनी ओर देखने को कहा। अपनी नज़रों को मैं उसकी आंखों से नहीं हटा रही थी। अपनी सनक को आगे बढ़ाने के लिए मैं उसको बस अपने बस में करना चाह रही थी। फिक्र मत करो दाई, मैंने उसे तसल्ली दी। अपनी मदद के लिए मैं तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करूँगी, पर मेरा दिल कहता है कि तुम करोगी। जो जाहिर था उसके मुताबिक उसने अपना सर हिलाया। बीबी जी, मैं बूढ़ी औरत हूँ। मकबरे के साए में हम अपने पुरखों के ज़माने से रह रहे हैं। मुझसे वो करने के लिए मत कहो जिससे मेरी पुरखों की रूहों पर बेवफाई की बद्दुआ लगे और मेरी आखिरी साल उनकी बद्दुआओं में गुजरे। वो मेरी जिंदा खाल खींच लेंगे। अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए उसने भीख मांगी। मेहरबानी करके मुझे इससे बख्श दो। हम दोनों मारे जाएंगे। अल्लाह तुम्हारी इज्जत को और दिमागी सुकून को खुद ही लौटा देगा। इससे काम नहीं निकल रहा है और मैं किसी दूसरे पर एतबार नहीं कर सकती थी। तारा को भेजे मेरे पैगाम बीच में ही पकड़े गए थे। एक अकेली दाई ही थी जिस पर वो शक नहीं करते थे। वो ही एक थी जो शायद मेरी चुगली नहीं करती, लेकिन वक्त कम था। जब हम बात कर रहे थे, रांझा शायद खाना खा रहा हो। मुझे उसे राज़ी करना ज़रूरी था। मैंने बेहोश होने का ड्रामा किया। दाई, दाई, मुझे काबा का ख्वाब आ रहा है दाई। उसमें देखा, मैं और तुम हज अता कर रहे हैं। उसकी बूढ़ी आंखें पूरी तरह खुल गई। मैंने बात जारी रखी। मैं मदद के लिए दुआ मांग रही थी। आसमान से एक आवाज़ आई। उसने कहा कि मुड़ो और देखो, इस काम के लिए एक फरिश्ता तैनात किया गया है। और जब मैं मुड़ी, मैंने एक औरत को सजदे में देखा। और जब मैंने अपना सर उठाया, वो तुम थी वो। दाई अपने आप को कभी काबा पहुंचने के लायक भी नहीं समझती थी। अल्लाह उसे फरिश्ता कहे, ये बात तो बहुत दूर की थी। वो रोने लगी। मैंने अपनी आवाज़ उसकी सुबकियों से तेज़ की। मैंने अल्लाह से तुम्हारी मदद इसलिए मांगी थी क्योंकि उसने मुझे ऐसा करने की हिदायत दी थी। तुम्हारी इस उम्र में मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती। अल्लाह तुम्हारा इम्तिहान ले रहा है। शायद वो देखना चाहता है कि तुम उससे डरती हो या नहीं, या इनसे डरती हो। दाई वहाँ अब थी जहाँ मैं चाहती थी। उसने अब इनकार करने की हिम्मत नहीं की और कहा, अगर ये अल्लाह की मर्जी है, चाहे मेरा खात्मा ऐसे ही हो, बीबी जी मैं जाऊंगी। अल्लाह करे कि उनसे पहले मुझे वो उठा ले। मैं उसके नाम पर ज़रूर जाऊंगी बीबी जी। मैं उछल पड़ी। वक्त बहुत कम था। 10 मिनट में आ जाओ, मैं उसके लिए पैगाम तैयार कर लूँगी। मैंने चिड़िया की तरह चहचहाते हुए कहा, जो परों के बगैर आसमान तक उड़ान भर रही थी।
मैंने रांझा को लिखा कि जो मैं रात को सूरज डूबने के बाद वो मुझे मकबरे में मिले और दस्तखत किए। हीर। रेस्ट हाउस हमसे दूर नहीं था। धीमी रफ्तार से भी दाई वहाँ 15 मिनट में पहुँच सकती थी। जब वो चली गई तभी मैंने समझा कि मैंने वही तरीका इस्तेमाल किया है जो अल्लाह की ओट लेकर वो लोग भोले भाले लोगों के लिए करते हैं। उसे गए बहुत देर हो चुकी थी। अपनी हथेलियों को एक दूसरे से रगड़ते हुए मैं कमरे में कवायद कर रही थी। आखिरकार दरवाज़ा खुला। दाई दोबारा दिखाई पड़ी। क्या वो तुम्हें मिला? क्या वो वहाँ था? मैंने पूछा। उसने अपना सर हिलाया। मेरी उम्मीदें चकनाचूर हो गईं। खाली हाथ लौटने से मुझे नफ़रत थी। दाई ने अपनी टांगें मोड़ी, ज़मीन पर उकड़ू बैठी और फुसफुसा कर बोली, वो ना दोपहर को लौटेगा बीबी जी। वो रात को जा रहा है। मैंने तुम्हारे पुर्जे को छोड़ने का खतरा मोल नहीं लिया। मैं ये जानने को मरी जा रही थी कि क्या वो एक बार और कोशिश करेगी। अल्लाह की करम से उसने कहा, मैं 1 घंटे में लौटूंगी। इस बार वो मैदान मारकर लौटेगी। मुझे इस बात का पूरा यकीन था। मैं उससे मिली, उसने कहा और खुशी के मारे मैं बिना रुके हंसती गई। उसने पुर्जा पढ़ा और 100 सवाल दाग दी। मैंने उसका जवाब दे दिया। मुझे मशकूक निगाहों से देखते हुए उसने कहा, बीबी जी, ये तुमसे किसने कह दिया कि वो पाक साफ इंसान है? उसकी बाबत मैंने लोगों से पूछा था। उन्होंने बताया कि वो तो वज़ीर है, फ़कीर नहीं है। जब मैंने ज़ोर देकर कहा कि उन्होंने सोचा मैं पागल हूँ और मुझे मकबरे की ओर जाने का इशारा किया, तो मैंने उनको ये नहीं बताया कि मैं कहाँ से आई हूँ। उसकी ताकत की बाबत तुमसे किसने कहा था बीबी जी? और उसने मुझसे ये सवाल दाग दिया। उसके अल्फाज को लेकर मैं बेहद खुश थी। उसने काम को अंजाम दे दिया था। मुझसे मुझसे अल्लाह ने कहा था, मैं चहचहाई। अल्लाह ने उसे भेजा जैसे कि उसने तुमको भेजा। खुशी मेरे दिल के अंधेरे सुराख से निकली थी। मेहंदी ने मेरे जलते हुए सर को ठंडक दी और मेरे पकते हुए बालों को रंग दिया। छोटी मटर के आटे से मेरा चेहरा चिकना हो गया। उसे मैं हर दिन रगड़ती और अपने चेहरे को मलती। जुमेरात आ गई। दुनिया अगर किसी के पैरों पर लौटी थी तो वे उन प्रेमियों के थे जो अब एक होने वाले थे। अगर घिरे चकोर थे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। प्यार ने एक जादू पैदा कर दिया था जो कायनात को और उससे भी आगे को अपने आगोश में लिए था। मेरी आंखों के पीछे का हर दर्द गायब हो गया था। मैंने कोई खुशबू नहीं लगाई, कुछ पोता भी नहीं। अपनी शादी को छलांग लगाकर मैं वक्त के पीछे चली गई, इस खुशी की ओर जिसकी माँ ने मुझे लेने की इजाज़त नहीं दी थी। तारा की सलाह याद आई कि कोई गैर ज़रूरी शोर पैदा नहीं करना चाहिए। मैंने अपनी चूड़ियाँ उतार दी और अपने पैरों में हल्की चप्पलें डाल लीं। आईने में अक्स नया था, फिर भी पुराना था। आखिरकार मुझ पर हीर वापस मुस्कुरा रही थी। अपने जाने का मकसद बताए बगैर मैं उसके पीछे पीछे मकबरे पहुंची। मैं अभी से ज़्यादा का लालच महसूस कर रही थी। मैं दूसरी मुलाकात का मंसूबा बना रही थी। क्या ये असल है? क्या ये असल है? ये ख्याल मेरे जहन में घूमता रहा। मेरे शौहर की कब्र से अभी भी सड़े हुए गोश्त की बदबू आ रही थी। मैंने अपनी सांस रोक ली। मैं तेज़ कदमों से बाबा जी के मज़ार की ओर बढ़ी और वहाँ बैठकर इंतज़ार करने लगी। मैंने चरमराती हुई पत्तियों की आवाज़ सुनी। या ये कलफदार सूती कपड़ों की थी? मेरे दिल की धड़कनें तेज़ हो गईं। मैंने पैरों की आवाज़ सुनी। वो सीधे मेरे दिल में घुस गईं और वहाँ रुक गईं और इनके साथ धड़कनें भी। राजा जी, उसके चाचा। मैं उसके सभी चाचाओं को घूर रही थी। ये वक्त मरने का था। मोहब्बत ने मुझे 16 साल का बना दिया था और अब मैं 100 की महसूस करती थी। जब मैंने दूसरी सांस ली, मुझे लगा गोया एक और ज़िंदगी गुजर गई हो। उन्होंने मुझे स्टोल के पीछे एक कमरे में बंद कर दिया। वहाँ मैं लिखती और खुद ही खत पढ़ा करती। मेरी प्यारी हीर, जिस सुबह ने रात को थपथपाया था वो मर गई और मेरी याद के ऊपर तुम्हारी ज़िंदगी का अंधेरा फैला दिया। तुम्हारी बाबत ज़्यादा कुछ मालूमात हासिल करने के वास्ते मैं अंधे इंसान की तरह इधर उधर हाथ मारता रहा। मुझे एक पागलपन निगल गया। उसमें मैं कई दिन तक डूबा रहा। जद्दोजहद करके जब मैं उससे वापस आया, मैं वैसे ही जल रहा था जैसे मैंने तुमको जलते देखा था। तुम्हारी इमदाद करने का कोई रास्ता ही ना था, कोई ऐसा रास्ता जो मुझे तुम तक पहुंचा सकता।
मैं किसी दूसरे आदमी की बीवी के पास कैसे आ सकता था? मैं एक औरत के नकाब में कैसे दाखिल हो सकता था? जहाँ शौहर को सब कुछ की इजाज़त थी, मुझे किसी बात की नहीं। जिस ढंग से उसने तुमको मेरे सामने पेश किया था, मैं देख नहीं सकता था। मैं तुमको दोबारा जलील नहीं कर सकता था। तुम्हारा रांझा। टीन के बक्से में गैर इस्तेमाल शुदा कपड़ों के नीचे खतों का ढेर बढ़ता गया। मैं सोचती थी, मेरा प्यार हमेशा तालों में बंद क्यों रहा है? वो जो इतना सही था, इतना गलत क्यों था? जिस एक अकेले रिश्ते ने मुझे बनाए रखा था, उसका न्याज हासिल क्यों नहीं हो सकता? गैर हकीकी लम्हे हकीकत बन गए। मैं एक ख्वाबों की दुनिया जीती रही थी। हकीकत फंतासी में डूब गई थी और फंतासी हकीकत में। मैंने परछाइयों में रंग भरने की कोशिश की थी, जो सदा साथ थी, जो सदा बेसूद थी। मेरे आंसुओं से लथपथ कागज़ मेरी गमज़दा रूह की तरह सुकड़ा और मुड़ गया। इस पर मेरे दिमाग ने धुन बजा दी। यदा कदा मैं शायरी करती और कभी मायूसी में गिरकर अपना कतबा लिखती। कतबा यानी कि मृत्यु लेख। हीर, शैतान की बीवी, एक रंडी, कैद में, लौटी जहन्नुम में। मैंने अपने दिमाग के बारे में और नरक में ज़िंदा रहने के बारे में लिखा। बाकी वक्त मैं अपने छोटे से चौखाने में चक्कर लगाती और अब भी ज़ोर ज़ोर से बड़बड़ाती रहती। हर किसी के जहान की तरह मैं अपनी दुनिया को भी गोल बनाऊंगी। मेरी दुनिया वैसी ही गोल है जैसे खुदा ने इसे बनाया था। मैं उसे वैसी ही गोल बनाऊंगी जैसा उसने इसे बनाया था। मैंने एक मायूसी से भरा खत लिखा। फिर मैंने एक ढांढस भरा खत लिखा। अपने महबूब से मिलने का कोई रास्ता नहीं था सिवा किसी करिश्मे के, लेकिन कोई दूसरा दरवाज़ा खुल सकता था और दूसरा मौका आ सकता था। मैं उसको हर दिन लिखती। हर रात मैं उम्मीद को खुरच डालती। मोहब्बत एक पगलाई निराशा बन गई। हो सकता है रांझा ने मेरी बाबत कभी सोचा ही ना हो, उसने फिक्र ही ना की हो। हीर उसकी याद से ही गायब हो गई हो, प्यारी तक धुंधला पड़ गई हो। खतों किताबत का सिलसिला ख़त्म हो गया। मैंने पुराने खेलों का आजमाया। आज़ादी के गानों और मोहब्बत की कहानियाँ महज गाने और कहानियाँ थे। अपनी रूह को उड़ान भरने के लिए उकसाती हुई मैं कमरे में चक्कर काटती। मैंने कोशिश की कि ये बागी दरख्त की तरह पक्की दीवार फाड़ कर निकल आए, लेकिन ज़िंदगी और मौत मेरे लिए बहुत पहले से हम मानी हो गए थे। मेरा सर रांझा पीर साईं की धुन पर थिरकने लगा। मैं पुराने, नए, बेकार और नाकाम नज़रियों के अंबार को उछलने कूदने से भी नहीं रोक सकती थी। अपने सर को फट पड़ने से रोकने के लिए मैंने इसके इर्द गिर्द कस कर एक कपड़ा बांध दिया। अंदर से मैं चीख रही थी, मर जाओ तुम, मर जाओ। मालिक की आवाज़ ने कहा, उठो उठो, जादुई खुराक के पर लगाकर आसमान तक उठ जाओ। बची हुई खुराक को मैंने फेंक दिया। रहम कर अल्लाह, उसकी आवाज़ को बंद कर दे। मैंने उसकी सदा बढ़ती हुई खामोशी से भीख मांगी, मिन्नत की। मेरी कैद में छिटकी दाखिल हुई। फ़ौरन ही उसने ज़ार ज़ार रोना शुरू कर दिया। या अल्लाह, या मेरे खुदा, तुम्हारा क्या हाल कर दिया है उन्होंने आपा? तुम्हें यहाँ किसने बंद किया है? राजा जी ने माँ को बुलाया था, क्योंकि तुम बीमार थी। चूँकि वो ये सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतनी बीमार हो, इसलिए उन्होंने मुझे भेजा। उन्होंने ये क्या कर दिया तुम्हारे साथ आपा? ये क्या है? मेरे चेहरे को अपनी हथेलियों में लेकर और उसे हर तरफ से चूमते हुए वो अपना रोना नहीं रोक पाई। मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी और उसमें मैंने वैसे ही मिन्नत की जैसे मैंने बहुत पहले दाई से की थी। क्या तुम मुझ पर एक मेहरबानी कर सकती हो जिसके लिए मैं किसी और से नहीं कह सकती? तुम मेरी मदद करोगी? अपनी सुबकियों के बीच मेरी बहन ने कसम खाई, वो मेरे लिए सब कुछ करेगी, सब कुछ। मेरा खत रेस्ट हाउस में एक आलिम को पहुंचा दो, उसका जवाब आज ही ले आओ। जगह पैदल से सिर्फ 15 मिनट की दूरी पर है, मैंने कहा। मैं एक दूसरे मौके के लिए तड़प रही थी। छिटकी मुझे तन्हा छोड़ने को तैयार नहीं थी। मैंने उससे फ़ौरन जाने की गुजारिश की। अब भी जाओ, ये इंतज़ार नहीं कर सकता, वक्त नहीं बचा है। अगर तुम नहीं जाती हो तो मैं यहीं जान दे दूँगी। रोते हुए मैंने रांझा के नाम एक और पुर्जा उसके हाथों में ठूस दिया। अपनी चुन्नी से उसके आंसू पोंछते हुए, अपने खत के साथ उसे धक्का देते हुए मैं उसके पीछे चिल्लाई, जाओ, जल्दी जाओ और फ़ौरन लौटो, नहीं तो मैं यहाँ मर जाऊँगी। छिटकी दौड़ गई।
छोटे से चौकटे में चहलकदमी करते हुए मेरा दिमाग चक्कर लगाने लगा। जब छिटकी लौटी, मेरी दुनिया हमेशा के लिए चौकोर हो गई। रांझा वहाँ नहीं था। मेरी बहन मेरे पास माँ को लाने का वादा करते हुए चली गई। मैंने अपना आखिरी खत लिखा और उसे पढ़ा। मेरी सबसे प्यारी हीर, मैं तुम्हारी ज़िंदगी की कीमत पर तुमसे नहीं मिल सकता। ये इतनी खुर्दगर्ज ख्वाहिश है कि ये मेरी मोहब्बत की पाकीज़गी को ख़त्म करती है। तुम्हारी ज़िंदगी खतरे में है। तुमने मकबरे को चुनौती दी है। तुमने उनके खिताब तोड़े हैं, उनके हाथ कलम किए हैं जो पागलों की कब्रों के आगे उठाते हैं। मुआमला सीधा साधा एक ख़ानदान का नहीं। तुमने उसकी अपनी सल्तनत में राक्षस पर, और वो भी उसके दोज़ख के एक हिस्से के तौर पर, हमला करने के नतीजे नहीं समझे थे। इस हालत में मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? मैं उस पर अपना दावा नहीं कर सकता जो मेरा नहीं है। मैं एक पीर की माँ से शादी नहीं कर सकता, और तुम दोबारा शादी नहीं कर सकती। और एक आदमी के लिए एक औरत को साथ रखने का कोई दीगर रास्ता भी नहीं है। हमारे हालात को कोई भी चीज़ बदल नहीं सकती, सिवाय इसके कि तुम कोई और बन जाओ। अगर तुम कोई और बन जाती हो, कोई और। मेरी कनपटियों की नसें धड़क रही थीं इन अल्फाज के साथ, सिवा इसके कि तुम कोई और बन जाओ। काली और तारा और तोती, यतीमड़ी, चील और मैं, बहनों, बेटियों, बीवियों और माँओं की जैसी औरतें पानी के बुलबुलों में बदल गईं और फट गईं। मेरी एक सुई चुभ गई। मेरी आंखें पीर साईं के बिस्तर पर खुली। माँ मेरे कान पर बोल रही थी, अलमारी की चाबियाँ कहाँ हैं? चाबी मेरे पास रहने दो, उनको कोई और खत नहीं मिलने पाए। मेरे ऊपर झुका भाई हौले से बोला, इससे पहले कि वो राजा जी को मिले, आपा चाबियाँ मुझे दे दो। मेरी आंखें देख रही थी, मेरे कान सुन रहे थे, मेरा दिमाग काम कर रहा था, लेकिन ना मैं बोल सकती थी, ना मैं हिलडुल सकती थी। दरवाज़ा खुला। दिन की रोशनी ने मुझे अंधा कर दिया। राजा जी मेरे सर पर खड़ा हुआ गुर्रा रहा था। ये बद्दुआ है, इसने हमारे ख़ानदान को शर्म के सिवा कुछ नहीं दिया। मैं दुआ करता हूँ कि इससे पहले ये हमें सांप की तरह दोबारा डसे, ये मर जाए। दिन की रोशनी ने मुझे अंधा कर दिया और राजा जी चला गया। अपनी चाबियों को मैंने माँ के हाथों में हिलते देखा। गुप्पी मेरा चेहरा छू रही थी और रो रही थी। अम्मा, वापस आओ अम्मा, चांद पर घूमने के दिन कितने खूबसूरत थे। तुम तो हमेशा इतनी मजबूत, इतनी बहादुर, इतनी बासब्र थी और इतनी अच्छी थी। माँ, क्या हो गया माँ? अम्मा। मैं फैल रही थी या खिंच रही थी, ठोस थी या घनी थी। मेरे अंदर एक आग जलने लगी। मैं उन पर मुझे अकेला छोड़ देने को चिल्लाई। तुम बहुत देर से आए, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं। मैं बोले बगैर बोल रही थी और एक तेज़ सुई मेरे भीतर चुभ रही थी। मेरे भीतर सिफर बढ़ने लगा और वो शून्य मेरे मन में सीमित होकर नन्हा सा धब्बा बनकर रह गया। जब मैं जागी, माँ मेरे खत पढ़ रही थी और ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। अल्लाह का शुक्र है, उसने हमें ज़लालत से बचा लिया। ज़रा देखो, तुम्हारी बहन ने खुद को किस जंजाल में डाल लिया था। जरा इसकी तबाही तो देखो। मेरी बहनें रांझा के खत पढ़ रही थीं और रो रही थीं। मैंने उनसे कहने की कोशिश की कि वो मेरे थे, सिर्फ मेरे, रांझा के नहीं, मेरी तरफ से मेरे लिए थे। हमेशा सिर्फ मैं ही थी, मैं थी, सिर्फ मैं। विस्की की खाली बोतलों को गुप्पी एक डब्बे में रख रही थी। भाई उनके साथ बाहर जा रहा था। छिटकी के पास फिल्में थी। इससे पेशतर कि वो मुझे मारने के पत्थरों में तब्दील होती, माँ ने उनको छीन लिया। उनको उसने कपड़ों की तहों में लपेटा। भाई ने उनको फिर निकाल लिया। माँ ने उनको खींचकर अपने झोलों में वापस ठूस लिया। हमेशा की तरह मेरा कुनबा वैसे ही फिर धुंधला गया, जैसे कि काली और तारा और यतीमड़ी, चील और बेवा की बेटियां तक जा चुकी थी। तोती कभी वापस नहीं आई। कभी बहुत दूर से मैंने उसको आवाज़ दी और पूछा, तोती, दूसरा जहान इससे बेहतर है या बदतर? मालिक कहाँ है? मरने के बाद क्या मैं उसके साथ होंगी? नहीं, नहीं, नहीं। मैं अपने दिल के अंधेरे सुराख के भीतर से चिल्लाने लगी कि दरवाज़ा खुला और कमरा धूप से भर गया। राजा जी वापस आ गया। वो बैठ गया और माँ पर चीखने लगा। तब वो भी बैठ गई और चीखने लगी। गुप्पी ने अपने हाथों से अपना चेहरा ढक लिया और रोने लगी।
एक दूसरी ओर से कुछ और सुबकियाँ सुनाई पड़ीं। मैं उस ओर मुड़ना चाहती थी, मुड़ नहीं सकी। वो कौन था? कोई नन्ही और छिटकी के बीच सिमटा बैठा था। सुबकियाँ वहाँ से दिया के चेहरे की खुली हुई आंखों से आ रही थी। दिया क्यों रो रही थी? मेरा सर घूम रहा था, मेरी निगाहें हिल डुल रही थीं। मैंने एक गाय को देखा, वो मेरे कमरे में चहलकदमी कर रही थी। उसे किसने अंदर आने दिया? गाय रंभाई, हर कोई रंभाता लग रहा था। माँ ने गाय का बोसा लिया। मेरी नज़र साफ हो गई। मुन्नी दोबारा और दोबारा और दोबारा हामिला थी। माँ उसके आंसू पोंछ रही थी, आखिरी रस्मों की बातें कर रही थी। क्या मैं मर गई? मेरे सर के ऊपर से मेरे जिस्म से गुजरता हुआ सुकून मेरे पैर की उंगलियों के सिरों तक झरने की तरह बह रहा था। जिंदगी आखिर हो गई। जन्नत घर जैसी क्यों है? औरतें अंदर घुस पड़ीं और अम्मा साई की रूह को लेकर हाय हाय करने लगी। जो मरी वो अम्मा साई थी। मेरे दिमाग में तब तक घूमती नहीं जब तक कि वो दूसरी चीज़ों के साथ गड़मड़ होकर गायब नहीं हो गई। ये एक दिन था, एक महीना था, एक साल था, या तमाम ज़िंदगी। मैं या तो गर्म दूध की तरह उबल रही थी या बर्फ़ की तरह ठंडी थी। तस्वीरें इतनी तेज़ रफ्तार से चक्कर लगा रही थी कि मैं गोल झूले में झूल रही थी। कभी मैं आसमान में तैरती, अपने दिल के तारीख सुराख में गिरती और रुकती, दुनिया के ऊपर टुकड़े टुकड़े होती और छितरती, और हर किरच एक औरत बन जाती जो अपनी जान बचाने को भाग रही होती। राजा जी तेजी से अंदर आया और रांझा की बाबत कुछ कहा। याद आया, मैं उससे प्यार करती थी। उसके बाद क्या हुआ? कुछ और याद करने को मैंने अपने दिमाग पर जोर डाला। वहाँ तो कुछ भी नहीं था। भाई राजा जी पर चीखा, मेरी बहन मर रही है, इस कमरे में वो एक दिन भी जिंदा नहीं रह सकती। राजा जी कब्रों के मरने की बाबत चीखा, अगर मर जाती है ये हमारे कब्रिस्तान में दफन होने की जगह पाने के लायक भी नहीं। इसका कतबरा मकबरे पर एक बदनुमा दाग होगा, और मैं इसकी कोई यादगार भी नहीं चाहता। ये कहने के लिए मेरे भाई ने मेरे बेटे को जान से मार डालने की धमकी दी। हर कोई रोने लगा। राजा जी ने मेरे सर पर दरवाज़ा ठोक दिया। कमरा फिर खामोश था। इसकी आवाज़ें मेरे भीतर इकट्ठी हो गईं। वहाँ तमाम मुर्दे उनके लिए चीख चिल्ला रहे थे जो जिंदा थे। माँ ने काली की तरह सोग मनाया। मैं यहाँ हीर के साथ रुक सकती हूँ, वो इसको जाने नहीं देगा। हमारे सामने कोई रास्ता नहीं, इसके साथ यहाँ हम सब रुक सकते हैं। भाई छोटे साईं की तरह रोया। अपनी बहन को मैं ले जा रहा हूँ, मैं इसको दोबारा नहीं छोड़ूंगा, वो यहाँ एक दिन भी नहीं रुक सकती। छिटकी तोती की तरह बिलखने लगी। राजा जी उसको जाने नहीं देगा, इसके साथ हमें यहीं रुकना होगा। भाई तोती के बलूच की तरह चिल्लाया। तब हम कहेंगे कि वो मर गई है। क्या वो मर ही सी जैसी नहीं हो गई? हम इसके मरने का ऐलान कर देंगे। हम इसको नई पहचान देंगे। हम इसको कुछ और बनाएंगे। मेरे दिल के अंदर सुराख में रोशनियाँ भर गईं। मेरे कानों में गूंजने लगा, सिवाय इसके कि तुम कोई और बन जाओ, सिवाय इसके कि तुम कोई और बन जाओ। रांझा ने कहा था, एक पीर की बीवी नहीं, एक पीर की माँ नहीं, कुछ और। राजा जी अंदर आया। भाई ने कहा, मेरी बहन मर गई है, क्या तुम समझ रहे हो? वो मर गई है। मैं उसे अपने वालिद के बगल में दफनाऊंगा। अगर तुम्हारे मकबरे में उसका मज़ार नहीं होगा, वो तुम लोगों की याद से गायब हो जाएगी। अपनी मस्जिद के लाउड स्पीकरों पर उसकी मौत का ऐलान करो। अपने नाती से माँ ने मिन्नत की, अगर तुमको शर्म आती है ऐलान मत करो। अगर तुम उसको हमें ले जाने दो, वो तुम सबकी यादों से दूर हो जाएगी। छिटकी अपने भांजे के पैरों में पड़ गई और रोई, हमें उसको ले जाने दो, उसे अपने मकबरे से दूर चले जाने दो। तुम उसकी बाबत फिर कभी भी नहीं सुन पाओगे। राजा जी मुझ तक आया और घूरा। मैंने पलट कर सीधे उसकी ओर देखा, और फिर भी उसने मुझे मरा हुआ ऐलान कर दिया। हाँ, एक खुदा की तरह। सूटकेस, पीर साईं की अलार्म घड़ी, मेरी चप्पलें, वे मुझको उसके पास भेज रहे थे। वे मुझे पीर साईं को वापस लौटा रहे थे। कुरान में ये वादा किया गया था कि मौत के बाद शौहर और बीबी दोबारा मिल जाएंगे। मैं छोटे साईं को चाहती थी और उसको मैंने मदद के लिए आवाज़ दी।
गुप्पी और छिटकी ने मुझे अपनी बाहों में लिया और गुसल खाने में नहलाने के लिए उठाकर ले गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। नन्ही ने मेरे कपड़े उतारे। मैं फिसल गई। वो चीख पड़ी। मैं एक चौकी पर लेटी थी। ये मेरा आखिरी गुस्ल था। उसने साबुन मला, पानी उंडेला और आयतें पढ़ी। मेरे मुंह में रुई भर दी गई। मेरे चेहरे पर पट्टी बांधी गई। मेरे सर पर एक चादर पड़ गई। इसके नीचे से मैंने रोने कलपने की आवाज़ें सुनी। वो मर गई, वो मर गई, हीर मर गई। कब्र में मुझे पीर साईं पकड़ लेगा। मरी हुई मैं उठ गई। मैंने जाने से इनकार कर दिया, लेकिन चारपाई उठ चुकी थी और मैं हवा में बहने लगी। मैं जानती थी कि गुप्पी का चेहरा मेरी तरफ है, दिया और मुन्नी का दूसरी तरफ। ये मेरा शादी का दिन था। नहीं, दोबारा नहीं। मैं खामोशी से चीखी, उसको नहीं ले जाने दो मुझको। उसको मुझसे शादी नहीं करने दो। उसको मुझे यहाँ नहीं देखने दो। मैंने हर किसी से भीख मांगी, पर किसी ने नहीं सुना। पीर साईं ने उन सबको धक्का देकर भगा दिया और मैं दोबारा मर गई। बजाय पीर साईं के राजा जी आगे बढ़ा। मेरे चेहरे से उसने चद्दर हटाई। हमारी आंखों ने एक दूसरे को टकटकी लगाकर देखा। जब उसने कहा, अलविदा अम्मा, उसकी आंखों में आंसू भर आए। गुप्पी, दिया, मुन्नी और राजा जी धुंधले होते जा रहे थे और मैं अपने बच्चों से वापस आने को चिल्ला रही थी। लौट आओ, लौट आओ, मेहरबानी करके हमें माफ़ कर दो, लौट आओ। मैं खुद ब खुद भीतर भीतर चीख रही थी। चारपाई ईंट की दीवारों के इर्द गिर्द तैरी और दरवाजे से बाहर हो गई। मैं एक वैन में थी, जिंदगी से मौत या मौत से ज़िंदगी के पार उतर रही थी। अंधेरे की गहराइयों में फिसलती जा रही थी कि मेरी आंखें खुली। मेरे चेहरे से चादर हट गई। सैकड़ों लट्टू जगमगाने लगे। लोग चलने लगे। औरतें बतियाने लगीं। लोग दरवाज़ों से अंदर आते और बाहर जाते। वो कहाँ थे? मैं कहाँ थी? हम दूसरी ज़िंदगी के एक जाने पहचाने दरवाजे से गुजर रहे थे, या ये रांझा के पुराने सपने का था? यहाँ और वहाँ मुड़ते रुकते, फिर चलते, फिर मुड़ते और रुकते हुए माँ उतर रही थी। मैं कहाँ जा रही हूँ? चारपाई पर मैं एक गली में होकर उड़ रही थी और फिर तंग जीने पर तैरती हुई ऊपर जा रही थी। भाई हौले से मेरे कान में फुसफुसा रहा था, मैं तुम्हें फिर कभी नहीं छोड़ूंगा आपा। मैं कभी किसी को तुम्हें दोबारा नहीं ले जाने दूंगा। तुमको सेहतयाब करने के लिए मैं सब कुछ करूंगा। और मेरे पीछे पीछे मेरी आवाज़ आ रही थी, मेरे बच्चे तुम घर आ गए हो, घर आ गए। मैंने माँ को दुआ मांगते सुना, अपने बच्चे को दोज़ख में भेजने के लिए मुझे मुआफ़ करना अल्लाह, उसके सब्र के लिए इसे इनाम देना अल्लाह, और इसे एक दूसरा मौका देना, एक मौका, कोई मौका, कुछ मौका या अल्लाह, कुछ मौका। एक बंद दरवाज़ा खोला गया। मुझे आंगन में चिबड्डी खेलती हुई चोटियों वाली एक छोटी लड़की याद आई। मैंने आसमान की ओर देखा। बाबा मेरी ओर मुस्कुरा रहे थे। उनका चेहरा धुंध की तरह कभी दिखता कभी गायब हो रहा था। आखिर में वो आ गया था। ये जन्नत थी। 1 साल बाद खुद को एक सफ़ेद बुर्के में छुपाए मैं ताज़ा फूलों से ढकी एक कब्र के सामने खड़ी थी। अपनी आंखों पर पड़ी जाली के टुकड़े से मैं एक मामूली से कतबे को देख रही थी, जिस पर लिखा था हीर। किसानों का एक कुनबा चलता हुआ वहाँ पहुँचा। उन्होंने इस पर गुलाब की पंखड़ियाँ चढ़ाईं, अगरबत्तियाँ जलाईं और मिट्टी के ढेर पर कागज़ की छोटी छोटी हरी झंडियाँ गाड़ दीं। मैंने एक औरत को दुआए खैर मांगते सुना, या अल्लाह, इस औरत की रूह को दुआ दे जिसने मकबरे की इबादत के पतंग का पर्दाफाश किया। उसको दुआ दे कि वो हमको तेरे ज़्यादा करीब लाई थी। मेरी आंखें आंसुओं से भर गईं। किसी ने समझ लिया था, लेकिन ये एक और मकबरे की इब्तिदा थी। सकते में मैं वापस रांझा की ओर बढ़ी, जो अपनी कार के स्टीयरिंग व्हील के पीछे बैठा मेरा इंतज़ार कर रहा था। तो इसके साथ ही ये कहानी ख़त्म हुई। और जैसा कि आपके लिए सुनना मुश्किल था, मेरे लिए इसे पढ़ना और रिकॉर्डिंग करना भी थोड़ा मुश्किल रहा। बीच में बहुत बार मुझे रुकना पड़ा, लेकिन बहुत ही रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी थी। और ये असली कहानी है जिसे कि तहमीना दुरानी ने लिखा है। वो पाकिस्तान के एक बहुत ही पावरफुल परिवार से आती हैं। उनका एक और नावल मेरे आका जो उन्होंने पहले लिखा था वो भी बहुत फेमस था, वो भी सच्ची कहानी थी। और ये कुफ्र पाकिस्तान में बैन है।
तो मैंने सोचा कि हम सब लोग एंटरटेन के लिए तो पढ़ते ही हैं, लेकिन साथ में थोड़ा बहुत इस तरह का सच्ची घटनाएं या और भी चीज़ें, साहित्य की और चीज़ें वो भी पढ़ें। जैसे कि मैंने इस कहानी को शुरू करने से पहले बोला था कि दुनिया में जितना भी अपराध होता है उसका बहुत ही कम लिखा जाता है। तो जो लिखा गया है कम से कम हम कुछ पढ़ लें, ना पढ़ पाएँ तो सुन ही लें। और मेरी गुजारिश है कि आप इस कहानी को फॉरवर्ड करिए ज़्यादा से ज़्यादा और लोगों के साथ शेयर करिए ताकि लोग पढ़ पाएँ। हमारे अंदर थोड़ी सी एम्पैथी भी पैदा हो। अपने आसपास अगर हम इस तरह का कोई जुर्म होता हुआ देखें तो हम आवाज़ उठा सकें। देखिए, हम अगर चमकते हुए चांद नहीं बन सकते तो हम अपने आसपास के लोगों के लिए एक छोटा तारा तो बन सकते हैं ना, है ना। अगर हम फूलों का बागीचा नहीं बन सकते तो एक छोटा सा गुलाब का फूल या छोटा सा फूल तो बनकर किसी के जीवन में खुशी ला सकते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि हमारा जो जीवन है, हमारा जो हम ज़िंदगी जी रहे हैं, हमारे आसपास जो लोग हैं, अगर वो कोई परेशानी में है, तकलीफ़ में है, तो हम उनके लिए एक फ़रिश्ता बने, हम उन्हें थोड़ा सा हेल्प करें। और अगर इस प्रयास में कोई आपको बेवकूफ़ बनाता है ना, आपको धोखा देता है, तो वो अपने लिए धोखा कर रहा है। यकीन मानिए आपके लिए कोई धोखा नहीं है। आपको ईश्वर देख रहा है, खुदा देख रहा है, और आपकी अच्छाई के बदले में वो आपको ज़रूर कुछ देगा। तो मिलते हैं फिर नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए और साथ में बने रहिए। आप सब लोगों के मेल्स के लिए, कमेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।